अभी भी काफी लोग आने बाकी हैं अभी। कुछ डिस्कस सर वो करना है पिछले प्रीवियस सेशन का? तो कुछ डिस्कस कर सकते हैं 5-10 मिनट जब तक लोग ज्वाइन कर लें। हाँ जी, नीरज भाई कुछ बोलने वाले थे। वो 4 बजे का क्या डाला था आपने, W1 लाइव 4 PM? अच्छा, हाँ, नई नई वर्कशॉप भी स्टार्ट हुई है ना। W1 जो बेसिक आप लोगों ने किया था। हम्म। हाँ, तो मुझे वो हम लोगों के लिए था का दूसरे लोगों के लिए था? नहीं नहीं, दूसरे लोग जो नए लोग हैं ना उनके लिए था। हाँ कहाँ? नहीं, हम्म। मुझे लगा कि वो दो उसमें भी ज्वाइन होना था। मुझे लगा लिंक भेजने वाले इसलिए। ना ना ना, उसमें मैंने एक्चुअल में मैसेज इसलिए डाला था कि किसी को अगर नए फ्रेश स्टार्ट में आना है तो फिर किसी को ज्वाइन कराना है आप लोगों को तो भेज सकते हैं। ठीक है। और मीन रिवर्सल कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? आप नीलेश भाई, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो क्या? हाँ कर रहा हूँ, पर कम कर रहा हूँ। अच्छी चल रही है मुझे, वो चल रही है वो। हम्म। पर कभी कभी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है मुझे, ऊपर आधा हाई ब्रेक हुआ तो उसके बाद तो ऊपर ही चला जाता है। हम वेट करते बैठे कब आएगा। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब थोड़ा कंफर्मेशन का वेट किधर वेट करना करना है। है अभी? कल कंफर्मेशन। हाँ, पिछली कल। बार यूरो यूएसडी कैसे खूब बहुत ऊपर जाकर नीचे आया ना, तो जल्दी लिया था तो लॉस हो जाता है, ऐसा है ना वो। हाँ, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि कंफर्मेशन का थोड़ा वेट करना है। और मार्केट जो है ना, मार्केट जो है अभी स्मार्ट मनी ट्रैप भी काफी काम हो रहा है। स्मार्ट मनी ट्रैप जो है ना, वो भी काफी हो रहा है, यानी कि आप किसी के स्टॉप लॉस को हंट कर रहे हो, आपके स्टॉप लॉस भी हंट हो रही है। सही है ना? देखो, कल की लगभग बात कर की जाए तो 15 मिनट का। कल जो है ना, न्यूज़ के कारण से मार्केट जो है थोड़ी मूव नहीं कर रही थी। ये हमने ले लिया। और ये प्रीवियस डे जो हाई है वो है ये वाली। कल की जो ट्रेड है ना वो भी काफ़ी अच्छी रही। अ, मैं तो 6 बजे के बाद ट्रेड नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने किया उनका मैसेज देखा मैंने। हाँ जी, ये वाली। देखो, कल की जो ट्रेड थी बिल्कुल उसने प्रीवियस डे लो को टच किया। इतनी एक्यूरेट किसी ने अगर इतना होल्ड किया होगा। अंकित भाई, आपने होल्ड किया था शायद ना? अंकित भाई, आपने होल्ड किया था क्या इसको? सर मैंने होल्ड किया था। अच्छा, एक्चुअली चिलन भाई कल आपने। मेरे स्टॉप लॉसेस लगे थे कल काफी। हाँ 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 पर हाँ। हाँ, एक ट्रेड मेरा होल्ड था, वो एक्चुअली छोटा ट्रेड था, नहीं तो मेरे को लग रहा है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाना था। और हाँ जो हाँ मैंने हाँ आपने नीचे बोला, नीचे टच किया है, मैंने 4 ओवर हाँ में लिक्विडिटी देखा था, उसमें जो हाँ इम्बेलेंस था उसको मैं किया था एक्चुअली वो। हाँ पर हाँ जब हाँ मैं देखा तो न्यूज आया तो काफी प्रॉफिट में आ गया था, मैंने उसको फटाफट क्लोज कर दिया। मैं बोला ये वापस भी जा सकता है, न्यूज है पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, सही है। न्यूज़ का तो कोई इसलिए भरोसा नहीं है। तो मेरा प्रोसेस हुआ था कल, काफी दिन में काफी एक्स का मूवमेंट क्या हो रहा था, काफी ये बार बार ऊपर ही जा रहा था। मैं बार बार, हम ट्रेड ले रहे थे ऊपर ला जाओ, शाम को बाद में काफी टाइम बाद ये नीचे आया। हम्म। कोई भी मतलब उसमें। न्यूज़ के टाइम में आया, मतलब 8:30 सेवन हाँ, थर्टी तो ये नीचे काफी सारी लिक्विडिटी छोड़ के गया हुआ था, ये तो हम्म कंफर्म हम्म, था आएगा नीचे, पर कब हाँ। आएगा ये नहीं पता, न्यूज का भी नहीं पता था मुझे। एक चीज मैं गौर कर रहा हूँ इधर हाल फिलहाल के दिनों में, जब भी यस कोई सर। बड़ी न्यूज होती है ना तो मार्केट ना सुबह से ही अप 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 रहता है, और यस उसके सर, बाद बिल्कुल न्यूयॉर्क बिल्कुल वही। सेशन में बिल्कुल रिवर्स हो यस, जाता है। यही चीज अंकित सर के साथ मेरी बात हो रही थी कि वो काफी लिक्विडिटी छोड़ता है, पर हमको यहाँ हाँ कंफर्म है कि नीचे तो आएगा ये। हाँ 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 जैसे हमारे पर वो नीचे आया, पर वो मौका देख के आया काफी सारे एक पूरा ऊपर, ये स्टॉप लॉसेस पहले ले लिए इसने, पहले ऊपर पहले ही स्पाइक। ले लिए। हाँ, हाँ हाँ पहले हाँ। स्पाइक इसलिए नहीं मारा, वैसे हमारा हम्म, स्टॉप लॉस जा सकता था, पर जा स्पाइक सकते। इसलिए नहीं मारा, ऑलरेडी वो हाँ, लिक्विड ऊपर के स्टॉप लॉस ले चुका था, उसको ले नीचे के चुका। ही बाकी थे जो भी थे। सही सही सही, बिल्कुल सही। जी।
तो कल के ट्रेड मतलब थोड़ी सी ये थी, मतलब हमारा तो हाँ, पर इधर पॉजिटिव रहा सर। मैं लास्ट में इसी मूव की वजह से पॉजिटिव रहा। एक ट्रेड में पॉजिटिव छोड़ा था 0.25 का, वही मेरा पूरा रिकवर भी कर दिया, प्लस प्रॉफिट भी दे दिया कुछ। प्रॉफिट भी दे दिया, बहुत अच्छा। तो लास्ट वीक में मेरा करीब सर 5% के आसपास प्रॉफिट रहा लास्ट वीक। जो ऑल ओवर जो ट्रेड था मेरा वाह, क्लोजिंग। बहुत यस अच्छी सर। बात है। तो 3% और है ना फेज वन के लिए? नहीं, मेरा 10% एक्चुअली सर। मैं फंडिंग पेप्स में लिया हुआ, 10% उसमें करना अच्छा हुआ अच्छा ना। अच्छा। हाँ तो कोई बात नहीं, 2% ज़्यादा है तो हाँ 50% तो कवर हो ही गया ना। जी जी। तो कौन सी स्ट्रेटजी ने ज़्यादा हेल्प किया? 4HLG और ये मीन वाली? मीन वाली ने सर, मीन वाली प्लस मैंने फोर्थ एलजी में उसका कंफर्मेशन देख रहा था मैं, जैसे उसको स्वीप किया तो उसमें और भी अच्छा मूवमेंट होता है इसके साथ कंबाइन करने से। सही मतलब सही उसमें सही। कंफर्मेशन लेकर के इसमें मैंने एंट्री लिया है 1 मिनट। दोनों ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है और थोड़ी जी मिलती जी। जुलती भी है, दोनों को साथ में भी यूज़ कर यस। सकते हैं। और यस ये सर। जो मीन वाली है ना, इसमें टारगेट बहुत बड़े मिलते हैं, बट थोड़ा होल्ड करने की ये होनी बिल्कुल। चाहिए। जी जी जी। ये तो मैं पिछले मंडे को देखा था सर। मंडे को जो स्टॉप लॉस हंटिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है स्ट्रेटेजी। काफ़ी अच्छी काम ये करता है, हमारी सही है। स्ट्रेटेजी प्रॉपर काम करती है इसमें, मतलब वहाँ हंटिंग भी होती है प्लस हमारा जो है हाँ, प्रॉपर सेटअप काम करता है उस समय। काम मंडे के दिन करता में, है। पिछले मंडे को हाँ देखा था। हाँ हाँ पर मैं हाँ। छोटा छोटा ट्रेड लिया था, तो मुझे तो लग रहा था कि अगर थोड़ा सा होल्ड करता तो मंडे को ही हम क्लियर हो जाना था फर्स्ट ट्रेड क्लियर को। हो जाना चाहिए। मतलब इतने कोई अच्छे बात नहीं, कोई मौके बात मिले थे। मौके अच्छे नहीं। मिले थे। और हम प्रॉफिट वन कम। टू थ्री में, हाँ हाँ, छोटा छोटा हमने लगाया था। प्रॉफिट कमाना जरूरी है, साथ में फंड को सेफ, मतलब क्या बोल सकते हैं, सेफ्टी भी जरूरी है, क्योंकि जी जी। बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए तो फंड जरूरी है ना। यस सर। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे, काम कर रहे, अच्छा है। हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ। और नीलेश भाई, आप आपने ट्रेड नहीं लिया, कोई बात नहीं। थोड़ा एक्टिव हो जाओ, ट्रेड लो, अब छोटे छोटे लॉट नहीं मैंने करो। लिया था पर मैंने नीचे लिया तो मेरा स्टॉप लॉस करके गया, वो बाद हाँ में तो बहुत अब ऊपर गया। आप ग्रुप में डिस्कशन करो ना, क्या क्यों स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्यों एंट्री गलत हुई, क्या प्रॉब्लम आई है। अब देखो, मैं खुद अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैंने जो सेटअप आप लोगों ने किया ना, वो सेम सेटअप पे मैं भी कभी कभी ट्रेड कर ही लेता हूँ, लेकिन एक्चुअल में मेरे क्या है कि मैं 6 बजे तक ही क्लोज कर लेता हूँ। ये मेरा 6 बजे तक ही मैंने रूल बना के रखा है, 6 बजे के बाद नहीं करना। अभी क्या हो गया, इस वाले स्टॉप लॉस में मार्केट कहीं भी नीचे आई थी, ठीक है ना, शायद इधर या कहीं पे इधर शायद नीचे आई थी, तो मैंने ट्रेड डाला, स्टॉप लॉस मेरे भी हो गए। और स्टॉप लॉस हो गए, उसके बाद मैंने न्यूज ये वाली ट्रेड नहीं लिया, तो मेरा तो लॉस ही रह गया। लेकिन आप लोगों ने, कोई बात नहीं, वो तो जो रूल है उसको ब्रेक नहीं करना है, प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। मैं एक्चुअल में प्रोसेस को फॉलो करता हूँ, लेकिन जब भी प्रॉफिट आती है ना, तो बहुत लंबी लंबी आती है, जैसे कि ये वाली जो ट्रेड थी ना, ये वाली 1 फरवरी की, देख पा रहे? 1 फरवरी की जो ट्रेड थी ना, यस सर। ये वाली, ये भी काफी ऊपर तक गई। इसका मैंने टारगेट भी ला के रखा था, लगभग लगभग ये वाला, ये वाला ये तो जाएगा। आराम से लिया इसने। हाँ, तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इस दोनों स्ट्रेटजी में खास बात क्या है ना, कि टारगेट आपके बड़े बड़े मिल रहे हैं। 4HLG तो खैर छोटे टारगेट के लिए सही है, क्योंकि वो डेली 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। और ये डेली का जो है ना, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, यानी कि इसके अंदर मूव करने के लिए स्पेस काफी है, रेंज काफी बड़ी है। तो मैंने एक सिंपल सा एक ट्रेड लिया था, छोटा ट्रेड ही था मेरा भी, क्योंकि मैं यस। इंट्राडे करता कम हूँ। लेकिन मुझे कह लगा कि मार्केट इतनी ऊपर आई है, साथ में लिक्विडिटी लिया है इसने, और इसने मूव नीचे जाएगा ही जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया कि इसने स्टॉप लॉस मेरे भी उड़ाए। स्टॉप लॉस लेने के बाद ये फिर नीचे आ गया। और न्यूज़ थी, तो न्यूज़ के कारण से मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि न्यूज़ में मेरे एक दो नुकसान बड़े हुए हैं। क्योंकि होता एक्चुअली क्या है मेरे ना को कि अंकित सर ने कॉल किया सर, क्या मैंने सर मैं क्लोज कर दिया, मेरा तो काफी स्टॉप लॉसेस हुआ है। मैंने सर अभी मूवमेंट थोड़ा सा ठीक ही लग रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, एक एंट्री डाल देता हूँ, उठ के एक एंट्री डाल दिया। वही हाँ हाँ एंट्री हाँ ऐसी काम आ गई कि मतलब लास्ट में हाँ, उसने ऐसा रिकवर कर ऐसा दिया ऐसा मेरा। ऐसा होता है एक्चुअल में। मैं 6 बजे के पहले ये सोच रहा था कि इसके स्टॉप लॉस ये वाली है ना, ये वाली स्विंग के स्टॉप लॉस डाल के एक ट्रेड डाल ही देता हूँ। फिर मेरे साथ हुआ क्या था एक बार, कि ऐसा ही मैंने ट्रेड लिया था, फिर मार्केट ने पहले स्टॉप लॉस लिया, ये ऊपर पहले गया, यस। और उसके बाद नीचे आया, तो इस यस आप कारण से समझ गए, ये पूरा ट्रैप कर रहा है वो चीज, ट्रैप समझ कर गए रहा है। होगे हाँ, आप। और यस। मेरे स्टॉप लॉस एक हो गया था, तो मुझे लगा, क्योंकि मैं एक्चुअल में ट्रेड जो लेता हूँ बड़ा लेता हूँ, और जी। मेरे तो स्विंग ट्रेड ज़्यादा होते हैं। कल मैंने लिया यस ट्रेड, सर। लेकिन स्टॉप लॉस हो गया तो मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला चलो ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। तो चलो आज की ये स्ट्रेटजी चालू करते हैं। और मनोज भाई, आपका क्या है फीडबैक है, आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो?
मनोज भाई, अब बैक टेस्टिंग लोग नहीं कर रहे तो कैसे रिजल्ट मिलेगा? हम्म। बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे कैसे रिजल्ट मिलेगा? बैक टेस्टिंग जरूरी है, ट्रेड भी जरूरी है। छोटे छोटे लॉट में ट्रेड करो, लेकिन स्ट्रेटजी क्लियर तभी होगी जब आप ट्रेड करोगे। आज मैं फिर स्ट्रेटजी बताऊंगा, बैक टेस्टिंग आप नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा ना हाथ में। हाँ सर, मैं चीजों को देख रहा हूँ। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा देखोगे। मैं ट्रेड भी ले रहा हूँ सर, मनोज बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो आपके लिए ही बोल रहा हूँ मैं कि देखो पिछले हफ्ते काफी अच्छी वीक गई है। स्टॉप लॉस भी हाँ हुए लेकिन रिकवर भी हुए। और ट्रेड स्ट्रेटजी काफी अच्छी है, वर्क कर रही है। इसलिए उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, है ना? ठीक है सर, है ना? और ग्रुप में थोड़ा एक्टिव रहिए, ग्रुप में चार्ट वार्ट डालिए, डिस्कशन करिए, तब अच्छा रहेगा ना। कर रहा हूँ सर। हाँ जी। तो लगभग लगभग सब लोग आ गए। और चलो आज की स्ट्रेटजी हम लोग चालू करते हैं। आज की स्ट्रेटजी जो है गोल्ड पे है ना? आज की जो स्ट्रेटजी है गोल्ड पे है और काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। यस। और हाँ, और ये गोल्ड के लिए खास है। अगर इस स्ट्रेटजी पे आपने अच्छे से बैक टेस्टिंग किया तो गोल्ड में बड़े बड़े ट्रेड मिलेंगे। देखो, सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल सा कैंडल है ना, विदाउट विक। इसमें विक अभी हमने लिया नहीं है, विक का अभी काम है नहीं, इसलिए विक नहीं लिया। अब ये कैंडल अगर ग्रीन रहती है, कैंडल जो है ये अगर ग्रीन रहती है तो इसकी ओपन नीचे रहेगी या ऊपर रहेगी? अगर कोई भी नीचे कैंडल, रहेगी सर। हाँ, कोई भी कैंडल नीचे अगर पड़ रही है। हाँ ग्रीन ग्रीन क्लोज होती है तो इसकी ओपन जो रहेगी नीचे रहेगी, क्लोज जो रहेगी ऊपर रहेगी, सही है ना? और कोई कैंडल अगर रेड में क्लोज होती है, ये अपना रेड क्लोज हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इसकी ओपन रहेगी ऊपर और क्लोजिंग रहेगी नीचे। ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है? हाँ सर। यस सर, यस सर। किन्हीं को इसमें इसमें कोई प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट में? ओके है ना? एक्चुअल में क्या है कि मैं अ, थोड़े एग्जाम्पल से बताना थोड़ा मुझे इजी लगता है। और एग्जाम्पल से बताने से एक क्या होता है ना कि आपको लाइव मार्केट में सेम चीज़ों को देखना आसान हो जाता है। तो बेसिक चीज़ें जो है क्लोज और ओपन, दो चीज़ों को हम लोगों ने समझा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दो कैंडल आप देख रहे हो, यस सर। एक कैंडल जो है डाउन है और दूसरी कैंडल अप है। क्लियर? यस इन दोनों कैंडल में खास बात क्या है कि इस कैंडल की जो, क्लोज और ओपन सम हाँ इक्वल जी, है। हाँ, इस कैंडल की जो क्लोज है ना और इस कैंडल की जो ओपन है ना, दोनों कॉमन है, सही है? सर। इन दोनों ही कैंडल की, किसी भी टाइम फ्रेम में है सर, एक्चुअली ये 15 में ही। हाँ ये वीकली टाइम फ्रेम है। यस। वीकली टाइम फ्रेम है, मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी आऊँ, अब एग्जांपल जी। दे रहा हूँ वीकली पे। ठीक है ना? तो ये एक कैंडल सोचो ना कि अब ऊपर से नीचे की तरफ आई और सेम उसी लेवल पे वो वापस से ओपन हो गई, है ना? न्यू कैंडल की ओपनिंग भी होती है, बाद में वो नीचे थोड़ा आता है, लेकिन उसे हम नीचे आने से हमें ज़्यादा कोई लेना देना है ही नहीं। अपने को ये देखना है कि जिस लेवल पे कैंडल प्रीवियस कैंडल क्लोज हो रही है, उसी
लेवल पे एक करंट कैंडल जो है ना ओपन हो रही है, यानी कि हमारा एक जो एक लेवल है ना कॉमन लेवल हो गया। ठीक है, एक हमारा एक कॉमन लेवल हो गया, यानी इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या, सपोर्ट। सपोर्ट सुना सुना लग रहा ये सर। यस सर। है ना? लेकिन ये सपोर्ट वो सपोर्ट नहीं है जो हम लोग यूज करते हैं। जी। ठीक है ना, हम लोग सपोर्ट दूसरे तरीके से यूज करते हैं। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा पहले आप ध्यान से समझो, उसके बाद जो भी चीजें आप पूछना चाहोगे मैं क्लियर कर दूंगा, अगर पहले से पता हो तो भी चलेगा और नहीं पता है तो भी चलेगा। तो हमने एक पहला इस कॉमन पॉइंट को एक एज ए सपोर्ट मार्क कर लिया। अभी क्या करेंगे, इस लेवल को, इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अभी क्या हुआ, कैंडल, इस कैंडल के बाद, यानी कि हमारे पास ये चीजें बिल्कुल अभी अभी से बता रहा हूँ, इजी बिल्कुल है समझना कि ये इस डेटा पे और इस डेटा पे अपने को कुछ भी ट्रेड वगैरह नहीं मिलेगा, है ना? इन दोनों कैंडल पे अपने को कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं मिलेगा। ये हमारा इनपुट डेटा है। इनपुट डेटा का मतलब है डिसीजन लेने से पहले जो डेटा होती है ना, चाहिए होती है ना, वो इनपुट डेटा है हमारे पास। ठीक है, यानी डिसीजन कैंडल बोल सकते हैं। अभी अभी क्या है, ये लेवल को हम लोगों ने आगे की तरफ एक्सटेंड किया और हमें क्या चाहिए, वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल है, ठीक है ना? तो जिस कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में ही ऐसा कोई कैंडल बनना चाहिए जो इस कैंडल, इस लेवल के ऊपर क्लोज हो। अभी ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है ना इसके ऊपर क्लोज हुई है। ओके, एक मिनट, इसके ऊपर क्लोज हुई है वापस से, सही है? यानी कि ये इस दो कैंडल से हमारा लेवल डिफाइंड हो गया। अभी हमें एक ऐसा कैंडल चाहिए जो इसके ऊपर क्लोज हो, यानी रिजेक्ट हो, यानी प्राइस जो है ना इससे नीचे जाने को तैयार ना हो। तो प्राइस क्या है, इसके ऊपर ट्रेड कर रही थी और वापस से जब नीचे की तरफ आई तो इसी लेवल पे होल्ड कर लिया, इस लेवल ने इसे प्राइस को होल्ड कर दिया। अभी क्या हो गया कि ये रिजेक्शन कैंडल हमारी बन गई, यानी कि प्राइस ने इस कैंडल को होल्ड कर लिया। यानी ये कैंडल भी हमारा पूरी तरह से जब क्लोज हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि ये कैंडल रिजेक्ट हुई है। यानी कि हमने टोटल कितने कैंडल का इस्तेमाल किया, पहले एक ये कैंडल, दूसरा ये कैंडल, और थर्ड ये कैंडल। ये कैंडल कभी भी बन सकती है, एक महीने के बाद भी बन सकती है, एक साल के बाद भी बन सकती है। तो थर्ड कैंडल हमें चाहिए जो उस लेवल पे सपोर्ट ले रहा हो। अभी हमारी जो ट्रेडिंग है ना इस लेवल के बाद, सॉरी इस कैंडल के बाद स्टार्ट होगी, यानी कि इस कैंडल से हमारा ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्राइस कहाँ तक गया है, ये गोल्ड का वीकली चार्ट है, यानी प्राइस जो है लगभग लगभग 100, 150 150 पॉइंट, लगभग लगभग 1500 पिप्स, 1500 पिप्स हो गए ना, या ज्यादा हो गए, 15,000 पिप्स हो गए, यस। 15,000 पिप्स हो गए। प्राइस जो है इतनी बड़ी मूव इसने दिया, प्राइस ने। ठीक है, एक बेसिक मैंने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। अभी आप लोग ये बताओ कि ये कंसेप्ट समझ गए अच्छे से, इसमें कोई पूछने वाली बात है? मतलब सर तीसरी थर्ड कैंडल से। कैंडल थर्ड कैंडल ही अपना इम्पोर्टेंट है ना, दो तो अपनी हाँ नॉर्मल है नहीं जो नहीं, वो देखते ही थर्ड थर्ड कैंडल इंपॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड कैंडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो कैंडल जो जिस पे हम लोग डिसीजन ले रहे हैं। अगर ये कैंडल हाँ, अगर, दो हाँ, दो होने के बाद अगर तीसरी आती नहीं है तब तक हमको वेट करना हाँ वेट करना, यानी कि हमें लेवल ड्रॉ करके रखने होंगे। और जब भी तीसरी तीसरी कैंडल कभी भी रिजेक्ट होती है इस लेवल पे, तो हमारा ट्रेड जो है, ट्रेड का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होके क्लोज होती है। हाँ रिजेक्ट होकर क्लोज होती है, हाँ रिजेक्ट होने का मतलब ओके। क्लोज होना ही है, क्लोज होना ही चाहिए, ओके। है ना? बिना क्लोजिंग का रिजेक्ट नहीं मानेंगे। बॉडी, वो भी बॉडी से नॉट वीक। हाँ वीक नहीं, वीक वीक का हमें कभी इसमें काम है नहीं। ठीक है। ओके। और कभी कभी क्या होगा ऐसा, कभी कभी क्या होगा कि जैसे कैंडल, जैसे ये वाली, है ना, ये वाली, ये एक्चुअल में हमारी सेटअप है नहीं, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होगा कि कैंडल इस तरह से रिजेक्ट होगी, यानी कि पूरी की पूरी वीक है ना, वीक कैंडल, एक मिनट, ये वाली नहीं, कुछ और सेटअप देखते हैं। हाँ जी, ये वाली, ये देख,
ये वाली, ये सपोर्ट हमारी बनी, और कैंडल इस तरह से भी रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, वो कैंडल नहीं जो लेना है है सर, उसकी बाजू वाली लेंगे हम। बाजू वाली कौन सी, ये वाली? ब्लैक वाली, राइट हाँ हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हाँ, मैं ब्लैक ब्लैक की बात कर रहा हूँ, ये। ये तो सर, ये इसकी बॉडी नहीं आई ना सर, क्लोज नहीं हुई ना। हाँ, तो ये चलेगा, ठीक है ना? चलेगा। हाँ ओके। चलेगा, ये इसकी इसकी बॉडी से हमें मतलब नहीं है, रिजेक्ट होना चाहिए, यानी कि प्राइस जो है रिवर्स होना चाहिए। रिवर्स। ठीक है, अभी अभी नेक्स्ट कैंडल से हमारी बाई या सेल की प्रोसेस स्टार्ट होगी, बट ये डाउन साइड चला गया, ये दूसरी बात है। बट ये कैंडल भी हमारा चलेगा, सही है ना? अभी और एग्जांपल देता हूँ। अभी बाई साइड के एग्जांपल दिया, अभी सेल साइड में आते हैं। एक कैंडल बनी, ये हो गया हमारा क्लोज, ये ओपन दूसरी कैंडल, इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। और ये देखो, ठीक ये है। 7 मार्च की कैंडल है, ये वीकली कैंडल है ना। और ये वाली जो हम्म। कैंडल बनी 18 अप्रैल को बनी है, रिजेक्ट हुई है, देख पा रहे? ठीक है, अब इस कैंडल के रिजेक्ट होने के बाद, इस कैंडल के रिजेक्ट होने के बाद हमारा सेल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी उसके पर बाद जो सर मार्क इतना डिफरेंस के बाद हम लोग याद कैसे रखेंगे कि वो कैंडल गोल्ड पे कब आएगी, या फिर अलर्ट लगा के रखना पड़ेगा? अलर्ट ला के रख सकते हैं, ऐसे भी क्या है कि अपने को, अभी तो मैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ वीकली चार्ट पे। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे भी सेम चीज को मैं बताने की कोशिश करूंगा। अभी क्या हो रहा है कि ये लेवल हम लोग लगा कर छोड़ देते हैं, 1 महीने के बाद भी ये लेवल आती है। तो काम की बात क्या है कि ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी मूव आप देखो, ये मूव कितना अधिक करता है। ये तो कैंडल, हमारी पहली जो कैंडल है वो तो कंफर्मेशन में चला गया। सेकंड कैंडल की जो डिफरेंस है ना, वो हम लोग अगर देखें तो लगभग लगभग 126 पॉइंट्स, यानी कि 12,600 पिप्स। ठीक है, और ये मैं क्यों कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक नीचे भी सेम चीज दिख रही है, देख पा रहे? ये दो कैंडल के हेल्प से मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया। अब ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल इसने इस जगह पे रिजेक्ट किया, यानी कि प्राइस जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस चलता ही रहता है, तो प्राइस ने इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, प्राइस ने इस जगह से रेजिस्टेंस लिया, और प्राइस कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब इसने इस सपोर्ट पे, प्राइस आया वापस से रिजेक्ट हुआ, मार्केट ऊपर जाना था, नहीं गया, कोई बात नहीं, वो दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरी स्टेप है वो सब। लेकिन अभी फिलहाल में जो मैं सिंपल सिंपल कंसेप्ट है ना, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ पहले। ये दो एग्जांपल समझ में आए, क्लियर हुए अच्छे से? जी सर। क्योंकि और नेक्स्ट एग्जांपल में बताने से पहले और भी सबसे क्वेश्चन ले लेता हूँ कि क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी, नीलेश भाई, ओके। चलो हाँ ग्रुप में क्लियर हुआ। हाँ, पर ग्रुप, पर हाँ जी, ये सेटअप होने के बाद बाय साइड लेने के लिए सेल साइड वो बताने वाले हैं। हाँ बताने वाला हूँ। अभी 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 सिर्फ डायरेक्शन पता कर रहे हैं, मार्केट किस साइड जाने वाला है, क्योंकि अपने पूरे सेटअप में सबसे पहला काम होता है डायरेक्शन देखना, है ना? मार्केट डायरेक्शन किधर किधर लेने वाली है, उसके साइड ही ना हम ट्रेड लेंगे ना। अ- डायरेक्शन का अभी डिसाइड नहीं हुआ ना, सिर्फ वो ब्रेक करने के बाद वो कहाँ जाएगा वो हमको बाद में बताने वाले हैं ना अब। अभी बताया ना, देखो, अभी बताया ना, ये वाली जो लेवल है, थर्ड कैंडल। हाँ थर्ड कैंडल रिजेक्ट हुई ना, हाँ जब, तो वो। तो ये हाँ। ये ये रिजेक्ट होने का मतलब क्या है, मार्केट जो है इस लेवल पे रिजेक्ट होकर डाउन आ रहा है ना, तो हमारा ट्रेंड क्या हुआ, डायरेक्शन क्या हुआ, डाउन साइड हो गया ना। हाँ डाउन साइड। पहले वाले केस में क्या बताया था कि इधर में सपोर्ट है, सपोर्ट एक बार होने, सपोर्ट पे रिजेक्ट होने के बाद प्राइस ने होल्ड किया, अभी हमारी डायरेक्शन क्या हो गई, अप साइड हो गई, हाँ अप साइड अप साइड। ठीक है ना? तो ये पहला काम हमारा डायरेक्शन का है, तो ये देखो अप हो गई, और ये वाली डाउन साइड हो गई। इसमें और भी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐड करनी बाकी है अभी, अभी तो बेसिक चीजें पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप लोग क्या करिए, ग्रुप में इस चार्ट के कुछ एग्जांपल मुझे दीजिए, गोल्ड के ही चाहिए, है ना? टाइम फ्रेम आप कोई भी ले सकते हो, टाइम फ्रेम 4 घंटे, 1 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट, वीकली, मंथली, कोई भी टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि बैक टेस्टिंग तो जरूरी है। अभी लाइव में भी कुछ कुछ चीज़ें, कुछ चार्ट मेरे को आ जाएगी ना, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा कंफर्म होकर। ठीक है, सर मैं, मनोज बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी,
तो इसमें वीक वीक अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो कंफर्मेशन माना जाएगा क्या, या बॉडी का वेट करना है? किस जगह पे वीक का? अभी जो, हाँ, जो हमारा ओपन क्लोज जो सपोर्ट लाइन हमने ड्रॉ किया, हाँ इसको वीक वीक से तो थर्ड कैंडल जो वीक से ब्रेक करेगा तो कंफर्म माना जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल। अभी देखो डायरेक्शन समझने की बात है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये वाली कैंडल को देखो, इस कैंडल की क्लोज और दूसरी कैंडल की ओपन दोनों सेम है, यानी कि ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब इस लेवल के पास प्राइस जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो प्राइस को क्या है, रिजेक्शन मिलेगा ना। अब ये वाली कैंडल को रिजेक्शन मिला, ये इस कैंडल की क्लोजिंग जो है डाउन साइड हो गई ना। ठीक है, इस कैंडल की क्लोजिंग जो है डाउन साइड हो गई, यानी कि हम हमें कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है। ठीक है, फिर दूसरे साइड में एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, इस कैंडल की क्लोजिंग, दूसरी कैंडल की ओपनिंग दोनों कॉमन है हमारे लिए, ये लेवल काम का है। अभी हमें क्या देखना है, इस लेवल पे प्राइस कहीं पे क्लोज हो रही है क्या। अब देखो ये प्राइस क्लोज हो गई यानी रिजेक्ट हो गई। प्राइस नीचे क्लोज नहीं हुई ना, इसके ऊपर क्लोज हुई ना, इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई। तो उसके बाद हमारा बाइस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे और बाई करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग किसी भी टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट चार्ट वो गोल्ड का रहना चाहिए। इस तरह के जो मैं बाय और सेल के दो चार्ट एग्जांपल दिए, इस तरह के एग्जांपल मुझे आप ग्रुप में आप शेयर करो। मैं इंतजार कर रहा हूँ नेक्स्ट कंसेप्ट से बढ़ने से पहले। नीलेश भाई भेज रहे हो? सर मैंने टेलीग्राम में भेजा है। एक्चुअल में क्या है, टेलीग्राम में प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत सारे लोग टेलीग्राम में है नहीं, तो कोई लोग ग्रुप व्हाट्सएप में डालते हैं, कोई टेलीग्राम में डालते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना। चलो ठीक है, आप टेलीग्राम में आपने भेजा है तो टेलीग्राम से मैं इसमें कर देता हूँ। चरण चरण भाई का नहीं नहीं, कल्पेश भाई का आ गया चार्ट। मनोज भाई चार्ट भेज रहे हो? गौरव भाई, चरण भाई, अंकिश भाई। हाँ सर, भेज रहा हूँ, अभी मैं ट्रेन में था एक्चुअली, भेज रहा हूँ। ओके। सर भेजा है। हाँ, एक मिनट। हाँ सही है बिल्कुल। ठीक है।
9 नवंबर। सर मैं मनोज बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है सर। हाँ जी, हाँ जी। अभिनंदन भाई व्हाट्सएप का में भी। भेजना है या टेलीग्राम में? हाँ, व्हाट्सअप व्हाट्सअप चलेगा, व्हाट्सअप में भेजो। नहीं, इसमें ठीक रिजेक्ट है, नहीं हो रही है ना, आपने मनोज भाई आपने ठीक ठीक है, है, मैं सपोर्ट रिजेक्ट नहीं हो रही है। सब सपोर्ट ड्रॉ किया है, बट रिजेक्ट नहीं हो रही है ना उस पर। रिजेक्ट नहीं हो रही है। सर रिजेक्शन, ओके ओके ठीक है। हाँ, रिजेक्शन भी होनी चाहिए। सर इसमें यही एक तरीका है ना कि अलर्ट लगा के रखेंगे जब भी वहां पे वो रिजेक्ट होके कैंडल रिटर्न आता है, तो और कोई तरीका है कि इसके अलावा? आ, और कोई तरीका नहीं है, अलर्ट तो डालना ही पड़ेगा, अलर्ट तो डालते ही हैं। अलर्ट में क्या है कि ऐसे भी देखो, ये इसमें जो है ना, ये सिर्फ गोल्ड के लिए स्ट्रेटजी है, गोल्ड में अच्छा काम करती है। तो गोल्ड में कोई ट्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं है, एक ही स्क्रिप्ट तो उसके ट्रैक करना है। अलर्ट सर कभी कभी जैसे लैपटॉप बंद रहा तभी वो दिखता नहीं है ना, तो हाँ, जब हाँ, वो हाँ, वापस ट्रेडिंग में ओपन करते हैं तब बताते हैं क्या? हाँ, हाँ, ट्रेडिंग भी ओपन होती है तो बताते हैं। ठीक है। और मतलब निकल भी गया होगा तभी आप बताएगा। हाँ, मेल में भी अलर्ट आप सेट कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन होती है ना, सेम ईमेल आईडी से आप लॉग इन करोगे तो मोबाइल में भी अलर्ट आएगी। ओके, ओके, ओके। फिर अपने ग्रुप में रहेगा तो ऐसे बहुत अच्छा ऐसे सर, ऐसे ग्रुप वाले जहां तक। किसी को भी। हाँ, और ग्रुप में तो सब लोग शेयर करते ही रहते हैं ना, तो प्रॉब्लम है नहीं हाँ, कुछ ग्रुप में ज्यादा। जैसे ही आया तो अलर्ट मैसेज भी डाल दिया तो अपने को हाँ, लिंक लग हाँ, हाँ, जाए। सही, सही, सही। हाँ, ग्रुप से तो फायदा यही है ना कि सब एक दूसरे जब चार डालेंगे सबों को फायदा हो जाएगा एक दूसरे को। हम्म। हाँ, चरण भाई आपका। सर व्हाट्सएप पे भेजा है। हाँ जी, हाँ, एक मिनट देखते हैं। ठीक है, 5 मिनट सर के मैंने टाइम भी फ्रेम। दोबारा भेजा है। हाँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भेजा है आपने, हाँ सही है, बिल्कुल चलेगा। ठीक है सर। अभी ट्रेड वगैरह स्टार्ट मत करना, पहले बैक टेस्टिंग करनी है ना। ठीक है सर। हाँ। अच्छा, चरण भाई ने अपने भेजा है इस पे टेलीग्राम पे। सर व्हाट्सएप पे भेजा है। व्हाट्सएप भेजा है, आया नहीं। व्हाट्सएप पे नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप पे नहीं आया आपका। हाँ, अमित भाई आपका। अंजू मैडम आपका। अंजू मैडम। बहुत सारे लोग तो लेट इंटर इंटर किया है इन्होंने। जी सर। हाँ जी, टेलीग्राम पर आप भेजा है। चार्ट भेजो। सर मैंने मोबाइल पे क्लास अटेंड करती हूँ। हाँ, हाँ, तो चार्ट ये चार्ट तो भेजो ना। चार्ट मोबाइल पे मोबाइल चार्ट तो भेज ही रहे हैं ना। मोबाइल से भेज सकते ड्रॉ करके। हाँ, हाँ, ड्रॉ करके भेज सकते हैं ना। ओके सर, आई विल ट्राई। सही है, चरण भाई का बिल्कुल सही है। टेलीग्राम पर भेजा मैंने। व्हाट्सएप पे सब लोग भेजो ना, सब लोग सब देखो, एक्चुअल में क्या है, चार्ट से मुझे नहीं देखना है, दूसरे लोग जो आपके साथ ग्रुप में हैं उनको भी देखना है ना चार्ट आपके। हाँ भेज रहा हूँ, वो ओपन होने देर लग रहा हाँ, है। उससे उससे क्या होता है कि आप लोग आपका क्या बोल सकते हैं, दूसरे के जब चार्ट को देखोगे तो आपको भी एक आइडिया मिलेगा ना, चार्ट किस तरह से दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए। सही है, बिल्कुल चरण भाई, बहुत सारे लेवल थे, ऊपर भी बहुत सारे लेवल है, नीचे भी बहुत सारे लेवल है। ये 4 घंटे का चार्ट आपने भेजा है। 1 आवर का है सर। अच्छा, 1 घंटे का, कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, बहुत सारे लेवल दिख रहे हैं मुझे भी। अ, जी। कोई बात नहीं। चलो, नीलेश भाई का आ गया। 2 घंटे भी वो चलेगा, 2 घंटे भी चलेगा। हम्म,
और लोगों का मैं इंतजार कर रहा हूँ, और जितनी जल्दी आप भेजोगे मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ूंगा। हाँ जी, नोएल भाई, आपका, अमित भाई। अंकिश भाई, अंकित भाई। मैंने स्ट्रेटजी नहीं सुना जी है सर, सर। जी सर। हाँ सर मैं हाँ हाँ। स्ट्रैटेजी सिर्फ वो वीक कैंडल की सुना हूँ, बाकी मैं थोड़ा मार्केट में हूँ। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि जो अपना आपने बताया कि इक्वल कैंडल का लो रहना चाहिए, दो कैंडल का, हम्म। और उसके बाद जो भी कैंडल वहां पर हम्म रिजेक्शन दे दे उस लेवल से, हम्म। तो ये क्या वीक टाइम फ्रेम में आपने बस डेमो के लिए बताया है? इसको हम कोई भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं? हाँ, पाँच किसी भी मिनट टाइम, 15 मिनट? किसी, हाँ आप ग्रुप में चेक करो, किसी भी टाइम फ्रेम में भेज सकते हैं। अभी 5 मिनट के भी अच्छा। चार्ट आए हैं ग्रुप में, किसी भी टाइम अच्छा फ्रेम सर, मैं कर क्या सकते एक्चुअल में मार्केट में और ड्राइव भी कर रहा हूँ, मैं बस स्टार्टिंग की 10 मिनट का आपको स्ट्रेटजी सुन पाया था बस मीटिंग का। अभी अचानक से हेडफोन लगाया तो आप मेरा नाम ले रहे थे, हैं। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो मैं सर उसको टेस्ट करके फिर चार्ट डालूंगा। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सर मैंने एक और चार्ट भेजा है, इसमें चौथी कैंडल भी ब्रेक हुई, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। आ, एक मिनट। मैंने अभी वन डे का चार्ट है। हाँ ये जो है ना, नहीं, आपने जो हम्म। ड्रॉ किया है ना, थोड़ा नीचे आ गया है, थोड़ा नीचे आ गया कैंडल जो हाँ है ना। थोड़ा थोड़ा सा नीचे कोई आया बात है। नहीं, चलेगा, कंसेप्ट तो क्लियर ही है आपको। मैं क्या नहीं बोल रहा पर हूँ कि फोर्थ कैंडल भी ब्रेक हुई है। नहीं, ये 4 कैंडल ब्रेक नहीं हुई है, सेकंड थर्ड कैंडल भी ब्रेक हुई है। तो थर्ड कैंडल से हाँ ही थर्ड अपना भी ब्रेक हुई है। कंफर्मेशन, थर्ड कैंडल से कंफर्मेशन अपना आ गया। ठीक है ना। ओके ओके। यानी थर्ड, सर फोर्थ फोर्थ इसमें कैंडल आरआर से क्या है सर? आ रहा, रिक्स टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब कितना मैक्स हम ले सकते हैं? बहुत ले सकते हैं, बहुत ले सकते हैं। अच्छा, बहुत ले सकते हैं। देखो, अभी अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था ना, अभी ये वाली जो है ना, ये वाली आप देखो, इसमें इस कैंडल के ऊपर, सॉरी इस कैंडल के, ये वाली कैंडल देख रहे हो ना आप, दिख पा रही है? ये वाली कैंडल से ही आपकी ट्रेड एंट्री स्टार्ट होती है। ठीक है। ओके, अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल रहा है सर। हाँ, मैं तो पहले ही मैंने बोला था कि ये ट्रेड जो है ना काफी लंबा चलता है। मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, मैं बस एक जनरल कैलकुलेशन कर रहा हूँ अभी। हमने अगर 10 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस रखा, और हमारे पास नीचे के लिए जो लेवल है कितना है, लगभग लगभग 10x के आसपास। ठीक है। तो ऐसे उड़ने के चांसेस नहीं है ना? एसएल तो उड़ने हैं, लेकिन 10x मिल रही है ना, 10x बस मिल रही सर है, इतना पाँच। छोटा एसएल रखा है आपने। ऐसे सर तो ये ये तो टाइम वीकली फ्रेम चार्ट आप है कौन ना, सा रखे हैं? ओके वीकली ओके रखे ओके हैं? ये ओके, तो वीकली वीकली चार्ट है, चार्ट हाँ है। हाँ वीकली तो वीकली वीकली तो बराबर। सर तो वीकली, वीकली में 10x मिल रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में जाए तो 5 नहीं मिनट, नहीं, 15 मिनट? छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ट्रेड हम लोग अगर एक बार डायरेक्शन हमें मिल गया, अच्छा उसके बाद ओके, हम लोग मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं ना इस जगह पे। मल्टीपल ले सकते हैं, ये भी बात। ठीक है ना। अभी हमारा क्लाउड जो है, इचिमोकू क्लाउड जो है ना, उसका यूज करेंगे ना, अगर बड़े टारगेट के लिए होल्ड करना है तो। सही है। हम्म। चलिए, तो फिर लगभग लगभग आगे बढ़ूं फिर, तो बेसिक चीजें फिफ्टी क्लियर हो गई। 50% लोगों का, फिफ्टी यस सर। परसेंट लोगों का ग्राफ आ गया है, तो बिल्कुल आगे। हाँ हाँ, जो लोग हैं सर लगभग सबका ग्राफ आ गया। बस। सर इसमें एंट्री आपने बताया क्या कैसे करना? नहीं, एंट्री अभी नहीं बताया। ओके ओके, ठीक है। सर मेरा एक डाउट है सर। हामिद भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मेरा डाउट है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर ये चार्ट 1 मिनट बड़ा करेंगे? ये चार्ट, जूम 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 इसी चार्ट को थोड़ा जूम। इसी चार्ट को जूम करूं? हाँ, हाँ एंड लेफ्ट साइड पीछे। हाँ। हाँ, सर जहाँ पर आपने मार्किंग किया है, आप हाई का, जस्ट हम्म। 2 कैंडल पहले हाई लो दिख रहा है मुझे, उसके पहले बस, ये जस्ट वाला, उसके नहीं, उसके पहले नहीं नहीं, उसके भी पहले, ये वाली। उसके भी पहले। हाँ, अब मान के चलिए उसके भी पहले ये दोनों का अगर मैंने मार्किंग करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, उसके आगे आगे, ये वाली, नहीं 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 सर, तीसरा, वहां से तीसरा ये आगे। नहीं सर, बैक नहीं, आप बैक नहीं, फ्रंट में जाइए, फ्रंट में जाइए सर। ये ना। हाँ, अभी बैक लीजिए,
जस्ट उसके बैक। हाँ हाँ, ये वाला और उसके पहले वाला। हाँ हाँ, इन दोनों का अगर मैं मार्किंग करता हूँ, राइट। हाँ। राइट, और उसका थर्ड वाला जो है उसने उसको ये रिजेक्ट किया। आवाज थोड़ी कट रही है आपकी। हाँ, अभी जो है उसका अगले वाले थर्ड वाले कैंडल ने उसको ये ब्रेक किया, राइट। फुल अमित बेरिश बुलिश कैंडल है, फुल बुलिश कैंडल है तीसरा वाला। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक कट रही करके। है अमित भाई। ये दोनों अमित भाई कैंडल को आप लेना थोड़ा है। धीरे धीरे बात करेंगे ना तो आपका साउंड क्लियर आएगा अमित भाई, थोड़ा हाँ, धीरे यस बात। सर। सर, जो तीसरा कैंडल जो है उसने रिजेक्ट किया है, बुलिश कैंडल। हाँ, ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इसकी बात आप कर रहे हैं ना। हाँ, इन दोनों को तीसरे वाले ने रिजेक्ट किया, राइट। इन दोनों रिजेक्ट नहीं, कैंडल को। क्रॉस किया है। हाँ, मतलब रिजेक्ट करके बॉडी ऊपर गई है, फुल बुलिश बना है, वो क्लोज तो ये होल्ड होती है ब्रेकआउट हो तब गया ना, मालूम पड़ेगा ना। ये ब्रेकआउट हो गया ना। हाँ। तो मैंने तो तो बोला ना कि तो अभी दैट कैंडल मीन्स, को क्लोज होना चाहिए ना। हाँ, तो क्लोज ऊपर है ना सर। तो वो कैंडल हमारे काम की नहीं है ना पर। देखो, तो अभी ये अभी लेवल अभी माना अभी जाएगा क्या? हाँ, अभी देखो कंसेप्ट अगर आप पूरा नहीं सुनोगे ना तो ये सब प्रॉब्लम आएगी आएगी। मैंने क्या बोला, ओपनिंग हमारा क्लोजिंग देखो, इस कैंडल को क्लोजिंग आप देखो, क्लोजिंग एंड ओपनिंग यस। दोनों सेम है। हमने इस लेवल को मार्क कर लिया। अभी हमें क्या जी। चाहिए, अब ये ओपनिंग क्लोजिंग, पहले क्या आई, पहले क्लोजिंग आई, क्लोजिंग के बाद ओपनिंग आई, यानी ये हमारा यस क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस का यस सर। मतलब क्या है कि प्राइस नीचे आएगी और नीचे से फिर वापस ऊपर जाएगी, उसी लेवल पे रिजेक्ट होगी, तब ये कैंडल हमारा काम का हुआ ना। अभी आपने जो मार्क किया है ये वाली जो है, ये एक कैंडल और दो कैंडल बनी, बट ये तीसरी जो कैंडल बनी है इसने तो ब्रेक कर दिया ना। ये कैंडल अगर नीचे क्लोज होती नीचे, तो हमारे हम्म। लिए काम की रहती ना। अच्छा, अगर ये दो लिया होता तो यही दो, आगे वाला, क्या, ये इसी में तीन में से सेकंड और थर्ड नंबर में लिया होता तो। ये वाली, हाँ, नहीं, उसके बगल वाली, राइट। ये वाली, नहीं नहीं, राइट राइट। ये वाली। नहीं 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 सर, जो कैंडल आपने मार्क किया ना अभी। अभी अभी आप देखो, अभी मैंने कंसेप्ट पहले क्लियर करता हूँ, आप वीडियो सर, पहले अच्छे से देखना, और आपको नहीं समझ में आएगा सर, तो आप फिर वापस से मुझे पूछना। एक्चुअल में सर, क्या सर, है, मुझे क्या लग रहा है कि आपने हाँ। पूरा सुना नहीं है। नहीं, मैं स्टार्टिंग से ऊपर, मेरा यहाँ पर ही डाउट है सर। ये जो अभी जो मार्किंग किया ना मैंने, बीच वाला कैंडल जो इन्वर्टेड बना हुआ है, और उसके राइट साइड वाला। आगे कंसेप्ट नहीं बताऊं मैं, इधर ही आपका क्लियर करता रहूं। ओके सर, कंटिन्यू। नहीं नहीं, देखो मैं मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पूरा बताने दो। मैंने जो बताया पहले उसका जवाब मैं दे दो कि वो समझ में आई अमित आपको। भाई सर, एक्चुअली अमित भाई उसमें एंट्री ढूंढ रहे हैं। अभी सर ने एंट्री बताया ही नहीं अभी है, नहीं, मैं अभी एंट्री सर नहीं, ने सिर्फ सेटअप एंट्री बताया है। सर, एंट्री का नहीं है। एक्चुअली तो मैं फिर वही देख रहा कि ये वाला जो अगर मैं लेता था, उसके बगल वाला लेता था जो क्लोजिंग और ये, अरे भाई, तो अभी रिजेक्ट। अभी अभी तो एंट्री नहीं अभी बताई है, अभी ये पहले सेटअप कंसेप्ट तो समझो अभी पहले। सेटअप तो जी जी। सर अभी सिर्फ डायरेक्शन अच्छा, के लिए सेटअप मेरा बताए। मेरा एक सवाल है, अमित भाई कहाँ गए, अमित भाई कहाँ गए। अभी मैं आप इधर। जितने भी अभी सेटअप अभी तक बताए हैं मैंने वर्कशॉप 2 में, आपने जी। कोई भी सेटअप पे ट्रेड लिया है अभी तक? ना सर। कोई भी सेटअप का चार्ट आपने पोस्ट किया है? ना सर। बस, चलो ठीक है। अभी अभी मुझे आप मंडे को कॉल करना आराम से, आपसे 10 मिनट में बात कर लूंगा। आपकी प्रॉब्लम तो खैर आप मुझे पता है, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेडिंग के मामले में बोल रहा हूँ कि जब तक आप मेरे कंसेप्ट को सुनोगे नहीं, मैं क्योंकि बहुत ही स्लो बोलता हूँ, मुझे मुझे पता है कि मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, और मैं इतना स्लो बोलता हूँ कि कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो मैं 5 बार 6 बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, और मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे नोट करवाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है पता है, कि मैं लाइव में ही आपको कंसेप्ट को रिपीट कर दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सही है। और मेरे कंसेप्ट को सुनोगे ना तो 90% क्लियर हो जाओगे। मैंने उस पॉइंट पे डिस्कस किया ही नहीं है। मैंने जो पॉइंट आपको बताई बस उसको आप ढूंढो ना। आप देखो, आप खुली आंखों से उस चीज को मार्केट में स्कैन करो, चार्ट पे स्कैन करो कि मुझे ये पैटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो पैटर्न मिल रहा है काम का है वो ढूंढो, बाकी सबको जाने दो। सही है ना। अभी मुझे इस अभी मैं इस कंट्री पे बात कर रहा हूँ, अभी आप बोलोगे ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, तो वो एक्चुअल में उस पर डिस्कस ही नहीं करना है। समझ रहे। जी सर। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, कि प्रॉब्लम है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण से, और चीज़ों को कंसेप्ट कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहे हो, और कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। जस्ट मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सही है ना अमित भाई। ये ये वाला है। अरे
अमित। अमित भाई को क्या ये वाली? जस्ट मैं ऐसे ही उसको मार्क करके बता रहा हूँ, ये वाली है, हाँ फिर ये बहुत वाली सारी है, सेटअप है, बहुत सारी है। ये जस्ट हमको यही देखना है, सर ने यही बस सिखाया है बस सिर्फ। बस बस फिर ये देखना है, बस। ये वाला हो गया। ये फिर इतना ये इतना वाला हो गया, सिंपल, इतना सिंपल और इतना ये वाला हो पावरफुल गया, पैटर्न है ना इधर ये। ये वाला हो गया। हाँ जी। बस। बस तो यही अब है, इधर ये, अब इधर ये अभी हो गया। अभी अभी बेसिक एबीसीडी में बता रहा हूँ, अभी इसके एडवांस पार्ट में मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन पहले आपसे पहले पूछूं तो कि आप कितना समझ पाए हो। देखो अमित भाई, इधर रिजेक्शन आ गया है, अब ये हम्म। सेटअप हमारे काम का ही नहीं है। काम का ही नहीं है, ठीक है ना। चलो। ओके सर, ये तो रिमूव कर दीजिए। अमित भाई थोड़ा सा सुनो पहले, और पूरा सुनो और उसके बाद समझो। और समझने के बाद आप चार्ट मुझे भेजो। आपने चार्ट भी नहीं भेजा मुझे, चार्ट भेजा है क्या अभी? नहीं सर। तो अभी भी चार्ट, अब तो लाइव में चार्ट तो भेज सकते हो ना। सर लैपटॉप में मैं इसमें बैठा हूँ तो मुझे वो खोलना पड़ेगा फिर। तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताओ। ये चलो, जूम मीटिंग। अभी सब मोबाइल से ही भेज रहे हैं ना। अभी मनोज भाई ने मोबाइल से भेजा, अंकित भाई ने मोबाइल से भेजा, ठीक है। अभी और भी लोग मोबाइल से ही भेज रहे हैं ना। चलिए। तो अभी हमने क्या क्लियर किया? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए सब लोग, क्लियर। अभी दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं एंट्री नहीं बताने वाला हूँ, एंट्री अभी नहीं बता रहा हूँ मैं आज, एंट्री नहीं सर बताने एक वाला। क्वेश्चन पूछ लूं मैं, हम्म। अभी बुलिश सेटअप में हमें फर्स्ट कैंडल रेड और सेकंड कैंडल ग्रीन चाहिए, ऐसा जरूरी है कि फिर ऐसा कोई जरूरी नहीं है नहीं, बुलिश के एक्चुअल लिए? एक्चुअल में कलर से कोई मतलब नहीं है, बट कोई इसमें एक मतलब होता। नहीं। नहीं, कलर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने जो कंसेप्ट स्टार्टिंग बताया ना, ओपन और जो क्लोज है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। इसमें एक कंसेप्ट में, सारे कंसेप्ट में कॉमन चीज यही है कि आपका ये देखो, ये वाली क्लोज, ये वाली ओपन, बराबर इक्वल है। ये वाली क्लोज, ये वाली ओपन, ओके इक्वल है। कलर को भूल जाओ, कलर को भूल ओके, जाओ। बस आप यही सिर्फ इतना, वही सिर्फ इतना याद रखो कि फर्क है। दोनों दोनों जो है ना, दोनों ओपन और क्लोज जो है ना, दोनों कैंडल के सेम होने चाहिए। सही है। अभी दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग वाली जो कैंडल है इस चार्ट पे, सबसे ये वाली ब्लैक वाली। आ, मैं थोड़ा 5 मिनट का टाइम लेता हूँ, अभी थोड़ा रिप्ले मोड में जी स्टार्ट जी करता हूँ और जी कुछ और एग्जांपल देने जी की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में ले जी लूंगा, सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी अभी सर। देखो, अभी ये हमारा जो है, ये है वीकली चार्ट है। और मैं कुछ कुछ कैंडल को, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगी, अपने ड्रॉ करते जाएंगे। अभी मार्केट आगे बढ़ने से पहले जो बेसिक जो सेटअप अपने पास पहले से बना है, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी ये वाली मुझे एक रिजेक्शन दिख रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली कैंडल रिजेक्ट हो रही है, क्लियर। अमित भाई, अमित भाई को मैं थोड़ा ज्यादा ही अब ये यस करूंगा, सर। यस सर। ठीक है। इस कैंडल, ये जो कैंडल बनी थी इधर वाली, इस कैंडल ने रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, दो कैंडल के हेल्प से। अभी 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद कैंडल ने रिजेक्ट किया, देखो ये इस कैंडल ने, पहली ये वाले कैंडल ने रिजेक्ट किया। यानी कि इस कैंडल से हमारा जो है ट्रेड का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ट्रेड की एंट्री अभी सोचनी नहीं है, अभी पहले डायरेक्शन पता कीजिए कि कहाँ पे मार्केट ये कर सकता है, रिवर्स हो सकता है। अभी क्या हुआ देखो, मार्केट अगर ऊपर क्लोज होगी तो ये हमारा फेल हो गया, क्लियर। हम्म। लेकिन अभी देखो कैंडल किस तरह से चल रही है, ये फेल नहीं हुआ हमारा, ये रिजेक्ट, कंफर्म रिजेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ जी, हमारा सेटअप जो है ये फेल हो गया। अब जो दूसरा कंसेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, ये जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था अभी, है ना, ये जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था, और प्राइस को इसके नीचे होल्ड करना था, सही है ना। लेकिन इसकी ब्रेकआउट क्या हुआ, इधर में हो गई। देख पा रहे हो अमित भाई, इसकी ब्रेकआउट इधर हो गई। ये चीजें आपको शायद पहले से पता होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस का, कि रोल रिवर्सल पता है ना, रोल रिवर्स हो जाती है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, अब क्या हो गया, सपोर्ट बन गया। लेकिन सपोर्ट ऐसे ही नहीं बना लेंगे हम लोग, हम लोग वापस से क्या करेंगे, जो लाइन हमारे पास अवेलेबल है ना,
उस लाइन के हेल्प से वापस से ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमारे पास ये दो लेवल वापस से नहीं मिल गए, ठीक है, ये दो नए लेवल वापस से मिल गए, फिर से क्लोज, अब फिर से ओपन, ठीक है। अब मार्केट वापस से ऊपर जाने लगी। अभी हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारा ये वाला। कुछ और भी ड्रॉ कर ही लेता हूँ। ये रेजिस्टेंस है और इसके पास मार्केट पहले से रिजेक्ट कर चुकी है, ठीक है। ठीक है, मार्केट जो है इस लेवल पे भी नहीं रुकी, इस लेवल पे भी नहीं रुकी, इसका ब्रेक करके ऊपर चली गई। आणि वेबसाईट वर टाकतो तो पुढचं नको तू हा. ठीक है, अभी मार्केट जो है इस एरिया में, इस एरिया में रिजेक्ट होती है, यानी किसी भी प्रीवियस लेवल पे रिजेक्ट नहीं हो रही है, बल्कि न्यू फ्रेश लेवल इसने क्रिएट किया इस जगह पे, सही है। अभी हमारे पास, म्यूट कर। अभी हमारे पास जो है ना ये वाली लेवल जो है, ये वाली फ्रेश लेवल है जो एज ए सपोर्ट काम कर सकती है, क्योंकि मार्केट इस जगह पे एक बार आया था। अभी ये वाली जो लेवल है, ये लेवल जो है इसने ब्रेक किया है, और ये लेवल भी हमारा एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि इसको ऐसा समझते हैं, ये मार्केट का एक मिनट, ये एक सपोर्ट लेवल है, ऐसा बात सोचते हैं। मार्केट क्या करेगा, इससे ब्रेक करेगा और वापस से इसी जगह पे आकर वापस से नीचे की साइड जाएगा। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखा जाए तो मार्केट क्या करता है, इसे ब्रेक किया, यानी कि रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट वापस से नीचे की साइड आता है और वापस एक सपोर्ट बनाता है और ऊपर चले जाता है, यानी इसे बोलते हैं रोल रिवर्सल। सबको पता होगा क्योंकि ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का ही टॉपिक है, लेकिन ये जो तरीका है ना वो थोड़ा दूसरा है। तो ये देखो इधर जो हुआ है ना, अभी ये जो हमारा रेजिस्टेंस था इस जगह पे ब्रेक हो गया, और ये रेजिस्टेंस क्या हुआ, हमारा सपोर्ट बन गया। ये वाली जो रेजिस्टेंस थी ये भी हमारा ब्रेक हो गया, और ये भी हमारा सपोर्ट बन गया। तो अभी इस ये सपोर्ट इधर ब्रेक हो गया, और ये वाली सपोर्ट अभी ब्रेक होती है या नहीं होती है, ये देख लेते हैं। ठीक है, जो कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक कैंडल पूरी तरह से रिजेक्ट होनी चाहिए या क्लोज होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कैंडल क्लोज हो रही है वापस से सपोर्ट के पास। ये सपोर्ट तो पहले सही है, लेकिन इसने टच इसे नहीं किया, बट एक नया सपोर्ट क्रिएट किया सपोर्ट के पास ही। इस वाली कैंडल ने इधर में क्लोजिंग दिया है, और क्लोजिंग देने के बाद ये मार्केट, ये देखो, यानी कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है, ठीक है। और जो ट्रेड लेने वाले हैं हम लोग, वो इस कैंडल पे लेने वाले हैं। ठीक है, और टारगेट क्या रहेगा हमारा? टारगेट ये वाला जो प्रीवियस इसकी ये थी, यानी कि ये डिफरेंस जो है, अगर इसकी डिफरेंस की बात की जाए तो लगभग लगभग 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। यानी कि मैंने इसमें एडिशन ये किया
कि जब मार्केट ब्रेक करता है तो वापस से अपने लेवल पे आएगा और उस जगह वापस से सेटअप बनाता है। ठीक है, कुछ और चार्ट देख लेते हैं। अभी मार्केट क्या है, मार्केट जो है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास गया। कौन सा रेजिस्टेंस? ये वाली रेजिस्टेंस जो थी, ये वाली इधर फिल हो गई थी। ठीक है ना, फिल हो गई का मतलब है कि ये वाली यूज में आ गई थी, यानी उसको हम लोग वापस यूज नहीं करने वाले हैं। और ये वाली जो रेजिस्टेंस बनी थी नीचे डाउन साइड, ये वाली जो है अभी यूज में आई। अभी इस कैंडल के पास यानी इस लेवल के पास जाकर प्राइस जो है रिजेक्ट हो रही है। कौन सी कैंडल रिजेक्ट हो रही है? ये रेड वाली। ठीक है, ओके, अभी तक क्लोज हुई नहीं है। ठीक है, वापस से क्या देख सकते हैं हम लोग, ये इसके नीचे जो एक लेवल है हमारे पास, इसके नीचे एक जो एक लेवल है, ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस था। इस रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अभी हमारा ये कैंडल, ये जो लेवल है ना, जो रेजिस्टेंस था, वापस से सपोर्ट बन गया, यानी कि इस लेवल पे, यानी इस लेवल प्राइस आकर अगर रुकती है तो वापस से हमें बाई करने का मौका मिल सकता है। इसके साथ साथ क्या हुआ है, एक कैंडल इधर भी क्लोज हुई है। एक कैंडल जो है इधर भी क्लोज हुई है। ये कैंडल की क्लोजिंग के बाद इस वाली कैंडल ने रिएक्शन दिया है। ठीक है, अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो हमें बाई करने का शायद सेटअप मिल जाए, ये वाली। ठीक है, एक कैंडल रिजेक्ट हो गई, पूरी तरह से क्लोज हो गई। अभी एक दूसरा कैंडल जो बन रहा है उस पर हम लोग बाई का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया था, इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया था, और इस कैंडल से मतलब अब ये वाली जो कैंडल बन रही है ना, ये वाली, इस कैंडल से इस कैंडल का अगर डिफरेंस देखा जाए, यानी कि ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में काफी बड़े ट्रेड हमें मिले हैं, लगभग 78 पॉइंट्स के। ठीक है, 78 पॉइंट्स में अगर हम लोगों ने 25 पॉइंट्स भी ले लिया तो ये गोल्ड है, गोल्ड में 25 पॉइंट्स बहुत है। सही है ना। अभी अभी हमारा जो ये वाला जो रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट बना था, मार्केट उसके पास आया, और इसने इस कैंडल ने, सॉरी, इस कैंडल नहीं, इस कैंडल ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, ये वाली। अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, एक पास में और कैंडल बन गई। ठीक है, ये वाली, ये सपोर्ट थी, सपोर्ट ब्रेक। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक, उसके बाद दूसरी कैंडल जो बनी है उसमें रेजिस्टेंस लिया, सॉरी सपोर्ट लिया, और ये थर्ड कैंडल जो है ना, इसने क्लोजिंग दिया ऊपर साइड, ऊपर साइड क्लोजिंग दिया है। और इसके बाद इस थर्ड वाली जो कैंडल है ना, फोर्थ कैंडल, उसका हम लोग देखते हैं 39 पॉइंट्स का लगभग मूव है ये। ठीक है, 39 पॉइंट्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मार्केट, एक कैंडल हमें इधर मिल रही है। एक कैंडल इधर मिल रही, उसके बाद
इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग नीचे दिया यानी कि रिजेक्ट हो रही है, उसके बाद इस वाली कैंडल से हमारा ट्रेड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इस कैंडल की जो मूव है, इस कैंडल के बाद की जो मूव है वो लगभग लगभग 50 पॉइंट्स के आसपास का है। ठीक है, चलो इतना सारा मैंने एग्जाम्पल दिए। अभी आप लोगों से सवाल लेता हूँ 2-2 मिनट समय देकर। हाँ जी, चलिए किन से शुरू करें? कल्पेश भाई, कल्पेश भाई शुरू करते हैं। सब कुछ ओके है, समझ गए? नहीं सर, क्लियर है। ओके है ना? ठीक है, यस यस। हाँ जी। अमित अगर भाई। वो सेटअप हमारा ये हो जाता है, ब्रीच हो जाता है, तो हमें फिर उसको छोड़ के नया आगे चला जाना है मतलब। हाँ बिल्कुल सही, एक बार वो उस सेटअप पे एक बार ही ट्रेड होना चाहिए बस। उस यस सेटअप पे, एक सेटअप पे एक ही ट्रेड करना है, दूसरे सेटअप पे नहीं जाता। अभी एक और एग्जांपल मुझे तुरंत दिख रहा है तो मैं आपको बता ही देता हूँ सबों को। देखो ये वाली हमारे पास सपोर्ट थी, देख पा रहे ना? ये सपोर्ट थी, ये सपोर्ट इधर में रिजेक्ट हुई, रिजेक्ट हुई, और इसमें हमारा ट्रेड नहीं बना, कोई बात नहीं। अब ये वाली सपोर्ट को आगे हम लोग बढ़ाते हैं तो, हाँ जी एक मिनट, ये वाली सर थर्ड सपोर्ट, कैंडल जो जो थर्ड कैंडल बनती है अंटिल एंड अदर वो क्लोज नहीं होती है, तब तक अपने को एंट्री नहीं लेना। हाँ बिल्कुल सही। एक एक बड़ा टाइम फ्रेम हमें रखना है जिसपे हमें ट्रेड नहीं करना, सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। एक बड़े टाइम फ्रेम, कोई भी, वो 4 घंटे का हो सकता है, डेली का हो सकता है, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है। उस टाइम फ्रेम में बट सिर्फ हमें डायरेक्शन, बड़े टाइम फ्रेम पे जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं होती है, तब तक अपने को छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट नहीं होना है ना। शिफ्ट नहीं होना है, बिल्कुल सही है ना? ओके ओके। हाँ। अभी अभी जो मैंने एग्जांपल ऊपर अपसाइड दिए थे ना, अपसाइड में रोल रिवर्सल का, अभी देखो ये सपोर्ट था हमारा, ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, अब वापस से मार्केट नीचे साइड गई, वापस इसी लेवल पे रिजेक्ट हो रही है, देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, रिजेक्ट होने के बाद वापस से मार्केट नीचे से डाउन साइड आ गया। बल्कि जब ये रिजेक्शन जो है बहुत ही क्या बोल सकते हैं, कम डिफरेंस से है, तो छोटे टाइम फ्रेम में जब जाएंगे ना 4 घंटे में, तो ये क्लियर कट डिफरेंस दिखेगा। ये वीकली में गैप दिख रही है, पर 4 घंटे में ये बिल्कुल क्लोज दिखेगा। चलिए, तो कल्पेश भाई ओके, अमित भाई, अमित भाई। यस सर, यस सर, हाँ, अब अभी समझ में आया? यस सर। जित देखो देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ उसमें क्या होता है कि आप, आपके लिए अच्छा ये है कि स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ों को ये करें, मतलब समझें। बीच में अगर मिक्स करेंगे ना तो आपके लिए मुश्किल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रिपीट करने को तैयार हूँ। अभी जो बताया वो समझ में आया? यस सर। सर यार, एक पूछा था इसमें, हाँ जी, अ, आपने मतलब जो टारगेट है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का सपोर्ट भी मिलेगा आवाज, नजदीक वाला आवाज चली लेना। गई आपकी। हेलो, जो मेरा ये सवाल है कि अभी नेक्स्ट वाला जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस का टारगेट वही रहेगा। आपका पहला लाइन, पहला जो है ना वो सुनाई देता है, उसके अमित बाद भाई फिर आप आप एकदम स्लोली बोलिए, एकदम स्लोली बोलिए। आप ओके। स्टार्टिंग वाली लाइन एकदम स्लो बोलते हैं, बाद में बहुत फास्ट बोलते हैं तो समझ में नहीं आता। सर जो टारगेट है वो नजदीक वाला सपोर्ट या रेजिस्टेंस माना अभी जाएगा या टारगेट का डिस्कस ही नहीं हुआ। नहीं, टारगेट का डिस्कशन अभी नहीं हुआ है अभी ना, अभी एंट्री अभी नहीं हुई है तो, अभी एंट्री डायरेक्ट, नहीं हुई। अभी हम लोग डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, डायरेक्शन की, डायरेक्शन ओके में हमें बाई ओके। मिलेगा, सेल मिलेगा, डायरेक्शन सिर्फ ढूंढ रहे हैं बस। अभी हम लोग ओके। तैयारी कर रहे हैं, अभी अभी गाड़ी बहुत स्लो चल रही है अपनी। अच्छा ठीक है, अच्छा। ये एक्चुअल में इस सेटअप को थोड़ा सा डिटेल में समझना है, क्योंकि ये गोल्ड का बहुत अच्छा सेटअप है ना? तो आराम से इसको प्लानिंग करके काम करना है इसमें। ओके, इंटर यानी इन, नेक्स्ट नेक्स्ट में इसका आगे का ये आगे होगा, यानी हाँ ये तो, कंटिन्यूशन होगा, ये ये कंटिन्यू होगा अभी अगले। अभी चावल उबाले हैं अपन ने, अभी उसकी बिरयानी बनाना है, वेज हाँ, बिरयानी की मटन अभी बिरयानी अभी बाद में देखते अभी अभी 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन, जितनी जरूरत पड़ेगी मैं इसमें देने वाला हूँ, क्योंकि ये सेटअप काफी बड़ा है और एक गोल्ड का सेटअप है, बहुत सक्सेसफुल सेटअप है। इसमें इंट्राडे के साथ आप स्विंग ट्रेडिंग, होल्डिंग, पोजिशनल जो भी करना चाहते कर सकते हैं। और ओके। आपने अच्छे से ट्रेड अगर किया तो इंडियन जो एमसीएक्स मार्केट है ना, उस पे भी आपको अच्छे सेटअप ट्रेड मिलेंगे। यस सर, यस सर। हाँ जी। तो जो जो चीजें एक्चुअल में क्या होती है ना, थोड़ा ज्यादा समय लेती हो, तो बड़ी सी चीजें थोड़ा समय लेती है ना, तो इसके लिए अभी थोड़ा एक्यूरेसी पेशेंस का रखना समय है। आया नहीं है। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना है। चलिए, चलिए आपका तुषार भाई से पूछ सकते हैं, आपका ओके है तुषार भाई? ओके डन। सर अब तक ओके, सर अब तक ओके। ओके, हाँ गौरव भाई, सर गौरव भाई। नमस्कार। हाँ सर जी नमस्कार, नमस्कार। आपका, हाँ जी जी। थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो एक बार ओके, देखना पड़ेगा मेरे को कम्प्लीटली, और मैं एक बार फिर मैं पहले वाला भी नहीं पकड़ पाया हूँ, मैं ईमानदारी से बताऊं, ये मेरे लिए एकदम
नया है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, मुझे नहीं आता है, मेरे को सीखना पड़ेगा। सो चलिए इट चलिए, कोई टेक बात नहीं। टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड। देखो, ग्रुप के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा कि आप जो भी चार्ट डालेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, तो दूसरे से भी हेल्प मिलेगी। मैं तो खैर सपोर्ट करने को तैयार ही हूँ, अभी लेकिन मैं सर वो दो स्ट्रेटजी हैं जो मेरे को थोड़ी समझ लगी है, जितना मेरा ज्ञान है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक तो 1 आवर 1 मिनट वाली, वो मेरे को सिंपल लगती है, मैं उस पर काम करता हूँ, उसमें चीजें मिलती हैं, आपको ईमानदारी से बताऊं। और एक जो मीन रिवर्जन वाली है। सो सही। दैट इज टू थिंग्स विच आई फाइंड suitable फॉर मी एज ऑफ नाउ, बिकॉज जितना नॉलेज है मैं उस सारी। पे ये भी कर रहा हूँ। अगर सारी मैं ये एग्जैक्टली अगर एकदम सब कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो नहीं हो पा रहा है। आई ट्राइड ना ना, बट ठीक है ठीक है, नहीं कोई हुआ। बात नहीं। आराम से स्लोली चलना है। जो चीजें जो समझ में आई वही काम की है, जो समझ में नहीं आ रही उससे कोई फायदा नहीं है। आप फास्ट खत्म भी कर लोगे, यूज ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो मैं तो वो स्लो स्लो चलने में विश्वास करता हूँ। वो उसमें तेजी में मैंने एक दो दिन ट्राई किया, मगर दिमाग का जो संतुलन है, जो पीस है ना, वो खराब हो गया था बहुत हाँ ज्यादा। हाँ, उससे उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो सो चलो, आई कोई बात नहीं। थॉट टू गो तुरंत तुरंत स्लो। सवाल, कोई बात नहीं, आप अपने ये से चलो। हाँ जी। एक छोटी छोटी चीज पूछनी है सर, ये जो एरो आप लगाते हो ये कहाँ पे है, ये ये इनकी जरूरत ये पड़ती एरो है। एरो जो है ना, इधर में देखो, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ये साइड देख एरो पा रहे हो? यहाँ तो बना हुआ है, मेरे यहाँ बना हुआ नहीं आता एरो ऐसा। बना हुआ, ये तो है, ये तो है, देखो लेफ्ट साइड। अच्छा, एरो मार्क अप एरो मार्क डाउन ये लिखा होगा कहीं हाँ पे। जी हाँ जी हाँ जी। आप ये लेफ्ट साइड जाओगे ना, टूल बार में सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसके बाद चलो अभी, आ, हाँ जी, अंजू मैडम, ओके। जी सर, जी सर। आपने चार्ट भेजा, नहीं भेजा? तो चार्ट इसमें मैंने ट्राई किया, मोबाइल पे अभी तक नहीं कोई किया बात था नहीं, अभी मैंने, पर सेशन के बाद आप 2-3 चार्ट मुझे शेयर कर देना ग्रुप में, ठीक है। जी सर, जी सर, सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, चरण भाई, आपका ओके? सर अभी लास्ट में आपने जो ये बताया है ना सर, कि एक बार एक्चुअली रिजेक्ट करके नीचे चला गया प्राइस, हम्म। उसके बाद जिस हमारी प्राइस को उसने रिजेक्ट किया था, क्रॉस किया, उसके बाद उसी को उसने सपोर्ट बना के वापस आया नीचे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, अभी आपने डेट बताया कि वहां से तीसरा कैंडल जब उसको मतलब स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम बाय करने वाले थे, पर वो मान लो स्टॉप लॉस लग गया, या अभी मतलब एंट्री तो नहीं दी, पर हाँ मान लो वो हाँ हमारा एंट्री को क्रॉस करके नीचे आ गया। हाँ उसके बाद जब ये सपोर्ट आया सर, तो सपोर्ट में भी यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी, इस जो मूव हाँ हुआ है नीचे हाँ उसको हम यूज करेंगे या फिर हाँ हाँ, यूज करेंगे, छोड़ेंगे? यूज करेंगे, अगर क्योंकि इसमें अगर तीसरी कैंडल, हाँ इसमें तीसरी कैंडल ने एक्चुअली स्वीप नहीं किया है ना, जो प्राइस को नहीं तोड़ा, पर यहाँ पे हमको ये पता लग गया कि सपोर्ट है, तो यहाँ से भी हमारा एंट्री बनेगा। हाँ, बिल्कुल एंट्री बनेगा। वो जो भी हमारे पास लेवल है ना, एक बार अगर यूज हो यस जाते हैं तो दोबारा से यूज नहीं करेंगे। अगर वो जी लेवल यूज नहीं हुआ है तो वो एज अ सपोर्ट रहेगा हमेशा, ठीक है। जी जी। हाँ, ठीक ठीक। है। कुछ कुछ चार्ट आप भेजेंगे तो मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा, और कुछ कुछ जी एग्जांपल मैं अभी डाल देता हूँ सेशन के जी बाद सर। ग्रुप में, ठीक है ठीक है सर। ना। अच्छा। ठीक। अभिनंदन भाई, अभिनंदन भाई, सर ओके है सर। ओके है ना, डन ना? ओके, हाँ सर। ठीक ठीक। चलो, नोएल भाई, नोएल भाई। हाँ सर, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, कोई तो एक बात बार नहीं। वीडियो वीडियो। वीडियो वीडियो आप देखो, और चार्ट, आप चार्ट भी नहीं डालते हो ना ग्रुप में, चार्ट भी डालो करो ना। ठीक है, डाला था सर मैंने, अभी वापस से डाला। अच्छा, अभी डाला है? नहीं नहीं, इसके पहले के सेशन में डाला था। हाँ, तो अभी भी आपका अच्छा, कोई बात नहीं, आप ये वीडियो देख लेना। वीडियो शायद कल सुबह तक मिलेगी, क्योंकि 4-5 घंटे शायद प्रोसेस में लग जाते हैं, वीडियो बड़ी बड़ी होता है ना, इस कारण से। ठीक है। तो कोई बात नहीं। अभी आप लाइव ये परफॉर्म में ट्रेड कर रहे हो या फिर डेमो में ट्रेड कर रहे हो? डेमो भी कर रहा हूँ सर। अच्छा, परफॉर्म में करो ना, तब तो छोटे छोटे भी अभी अंकित भाई से आप थोड़ा हेल्प ले लो, अंकित भाई आपको गाइड कर देंगे कौन से परफॉर्म में लेना चाहिए। छोटे छोटे भी ठीक। टिकट साइज के अकाउंट आ रहे हैं मार्केट में, है ना। ठीक है सही सर। है, ग्रुप में लेता हूँ। अंकित भाई हैं, अंकित भाई से आप कांटेक्ट कर लो, हेल्प ले लो, ठीक है। श्योर। हाँ जी हाँ जी। चलो, हाँ अंकित भाई, ओके। अंकित भाई, अंकित भाई, हाँ सर, ओके ओके है है। ना। मेरे को सर ये बताइए सर, ये लाइन आप कैसे बनाते हैं? ये लाइन ये तो बेसिक टूल्स है ट्रेडिंग व्यू का नहीं इस मिलता है सर मेरे को ये। ये लेफ्ट साइड में जाना है लैपटॉप पे। और ये मोबाइल पे तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ, लेकिन मोबाइल पे भी मिल जाएगा, टैब पे भी मिल जाएगा। सर लैपटॉप में ही मुझे जो मिलता है वो आड़ा टेढ़ा बनता है, इतना सीधा नहीं बनता है मेरे से। अच्छा अच्छा, अच्छा, ये सवाल आपका ये है।
ओके, ये वाले टूल को सिलेक्ट किया ना, ये एक्चुअल में ट्रेंड लाइन टूल है। लेफ्ट साइड में आप एक जाएंगे मिनट। ना, जी जी। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ट्रेंड लाइन टूल है। और इस टूल हाँ को हाँ कहीं भी आप क्लिक करेंगे, आप ऐसे ड्रॉ करेंगे ना इस तरह से। हाँ उसके हाँ। बाद क्या करना है, अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो शिफ्ट क्लिक करना है, शिफ्ट। जी। शिफ्ट क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करके छोड़ देंगे, ये आपका बिल्कुल 180 डिग्री बन जाएगा। अच्छा, मतलब कहीं भी मैं ड्रॉ कर लूँ उसके बाद शिफ्ट क्लिक कर दूं? हाँ बस बिल्कुल सही। ठीक है ना, जी जी। कहीं भी ड्रॉ करेंगे और ये शिफ्ट क्लिक करेंगे, ये बिल्कुल 180 डिग्री हो जाएगी। जी। है ना। ठीक है सर, मैं आज से फ्री हो गया हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए। जी। जल्दी 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 काम बढ़ाइए, परफॉर्म क्लियर करिए, फिर उसके बाद जोरदार तरीके से ट्रेडिंग करना है सबों को। जी सर, जी सर। है ना। हाँ जी। हाँ जी। ओके, नीलेश भाई। ओके। ओके। ओके ना। हाँ। हाँ जी। एक्चुअल में मैं कंसेप्ट थोड़ा स्लो बता रहा हूँ, क्योंकि फास्ट बताने से क्या होगा ना कि प्रैक्टिस आप लोग कर नहीं पाओगे, फिर वो चीज़ें रखी रह जाएगी तो कोई यूज़ नहीं हो पाएगा। अभी 10 मिनट समय लेकर एक और कंसेप्ट क्लियर कर दूं इसमें, तो थोड़ा अपना लोड कम हो जाएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। सबके पास समय है। हाँ सर, हाँ सर। यस सर, यस सर। हाँ जी। चलो, ये सारी चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ठीक है, नहीं तो डिलीट कर दूँ ना। सर ये शिफ्ट वाला ऑप्शन तो मैंने भी पहली बार यूज किया है। अच्छा है। हाँ शिफ्ट वाला ना, हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें एक्चुअल में क्या है, आप जब किसी चीज़ को बार बार फोकस रहते हैं ना, तो चीज़ें अपने आप ही। इसमें ट्रेडिंग में इतने सारे टूल है ना, कि उतने सारे टूल तो इस्तेमाल हो ही नहीं पाती। अभी देखो एक। एक्चुअली में हुआ क्या सर, कि मैंने तो लेट ज्वाइन किया है। हाँ जी। अब आया हूँ तो कुछ सीख लूँ, ये वाली टेंडेंसी है। ओके ओके, हाँ सही सही। हाँ ना, ठीक है, सीखते रहना चाहिए। अभी देखो, जो मैं कंसेप्ट अभी जो बताने वाला हूँ वो भी बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। और ये आप दो कैंडल देख रहे हो, दोनों कैंडल अपसाइड है ना। दोनों कैंडल अपसाइड है ना। इन दोनों कौन सी कैंडल के वाली है सर? ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, एक्चुअली मैं थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, चलो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी जी। ये दोनों कैंडल जो है ना, एक ही कलर की है, अपसाइड है। हाँ सर। यस सर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, अगर अपना ओपन, ओपन कहाँ है अपना, ये है अपना ओपन। जी। और क्लोज कहाँ है, क्लोज हो गई ये इस कैंडल की। इस कैंडल की ओपन कहाँ है ये, और क्लोजिंग कहाँ है ये वाली। है ना, सेम वापस से उसी कंसेप्ट पे आ गए जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था। ओपन जी। इक्वल टू क्लोज होने चाहिए आजू बाजू कैंडल के। हमें यस वापस से सर। एक सेटअप मिल रहा है, वापस से एक सेटअप मिल रहा है ये। ठीक है, यानी कि ये भी एक, क्या बोलेंगे अभी इसमें, हमने दो कैंडल के ओपन और क्लोज के हेल्प से एक लाइन, एक लेबल तो ड्रॉ कर लिए, बट ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, कौन बताएंगे। अंकित भाई, अमित भाई, अंकित भाई, सपोर्ट। चरण भाई। सपोर्ट है। ये सब सपोर्ट हुआ सर। हाँ जी, ये सपोर्ट है। ठीक है ना। नीचे वाले कैंडल के लिए ये रेसिस्टेंस था, तोड़ के ऊपर गया। ऊपर गया, बिल्कुल क्लोजिंग ऊपर हो गई। अब ये सपोर्ट बन गया, बिल्कुल क्लियर कंफर्म सपोर्ट। ठीक है। इसी के अपोजिट में हम लोग अभी क्या है, मार्केट जब भी इसके पास आएगी, जब भी मार्केट इसके पास आएगी और रिजेक्शन लेती है, तो वापस से जो चीजों हम लोगों ने इधर में इस्तेमाल किया है ना, सारी चीजें इधर भी इस्तेमाल होगी। सही है। इसका एक अपोजिट देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि दो अप साइड कैंडल, अभी देखते हैं दो डाउन साइड कैंडल। सेम चीजें मिल गई वापस से, क्लोजिंग आ गई नीचे, क्लोजिंग आ गई नीचे और ओपनिंग आ गई ऊपर। वापस से हमें क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल भी लेते हैं जिसमें काम किया हो। अभी वापस से सेम चीज बन गई इधर भी।
तो पहले वाले स्विंग में सर लेफ्ट साइड में लिया है सेटअप। इसमें हाँ वहाँ हाँ जी पर लेफ्ट हाँ साइड जी में, हाँ ये हाँ वाला। जी हाँ सही। ये वाली देखो, ये वाली इसके पास है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है, ये लेवल होना, लेवल जो है ना, कभी कभी टारगेट के रूप में भी काम आते हैं। हाँ जी, जस्ट ये उसके वाली देखो। अपोजिट वाला भी वही है ना सर जो आप बोल रहे हैं? अपोजिट वाला कौन? अपोजिट एकदम नीचे, नीचे अच्छा वाला ये सही। वाला, ये वाला। हाँ, उसके बाजू में एक ये ग्रीन कैंडल है। हाँ हाँ ये वाली है ना, ये वाली तो नीचे उसने स्विप किया। जो स्टार्टिंग में बताई थी वो थी। हाँ, वो स्विप किया और वो उसका ऊपर हाँ चले गए। ऊपर चला गया। तो इस तरह से बनेंगे अभी। लगभग लगभग देखा जाए तो ये वाली कैंडल भी है, लेकिन इसके क्लोजिंग में पास में आई नहीं है। लेकिन ये वाली बिल्कुल सही है, जो मैंने अभी रेड एरो लगाया ना, ये बिल्कुल सेटअप सही है। तो इस तरह सर से बट बनेगा। आपका बोलना ये है कि दो कैंडल पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं? हाँ, ये जो सेम जो कंसेप्ट हमें ऊपर दिख रहा था ना, इस तरह के कैंडल पे उस सेम सेटअप है। बट ये दो कैंडल बनती है सेम डायरेक्शन में। पहला जो सेटअप बताया था अपोजिट कैंडल थी, और ये वाली जो कैंडल बता रहा हूँ ये सेम डायरेक्शन सेम कलर की कैंडल है। लेकिन उसके जो बीच के जो गैपिंग होती है ना, गैपिंग नहीं बोलेंगे, कॉमन पॉइंट बोलेंगे, ओपन और क्लोज का, वो भी हमारा एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। हाँ जी, मुझे एक कैंडल दिखी है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब मार्केट चलता रहता है तो आपको पता नहीं है कब दिखेगा ना, लेकिन ठीक है। एक्चुअल में ये नीचे आ गया और इसको हम लोगों ने इधर मार्क कर लिया। ये ऐसा दिखेगा, यानी ओपन, क्लोजिंग, ओपन, और ये रिजेक्शन, ठीक है। अभी ये नहीं देखना है कि मार्केट कितनी बड़ी मूव दिया, ये हमें अभी फिलहाल नहीं देखना है। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि ये इस तरह के सेटअप बनते हैं। अभी एक और एग्जांपल मुझे दिख रहा है बिल्कुल पास में, ये दिखा, क्लोज, ओपन, और ये सपोर्ट। ये पहली कैंडल ने रिजेक्ट दिया, दूसरी कैंडल ने अच्छा मूव किया, ठीक है। उसके बाद साथ में अगर इस तरह से बनते हैं ना, कभी कभी ये वाली कैंडल जो है ना, ये ओपन और क्लोज वाली जो कैंडल पहले वाली सेटअप थी, इसके साथ साथ ये वाली कैंडल भी बन रही है। तो इस तरह के सेटअप अगर बनते हैं तो डबल कंफर्मेशन आ गई, क्योंकि ये एक नीचे तो सपोर्ट है, ये ऊपर भी एक सपोर्ट मिल गया। एक सेटअप मुझे इधर दिख रहा है, ठीक है, ये रिजेक्शन और ये ट्रेड कैंडल, ठीक है। अभी हम लोग कुछ कुछ और चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे इधर, लेकिन अभी फिलहाल जो बेसिक सेटअप है वो अपने देख लिया। अभी इसमें क्या है, पास में ही एक और रिजेक्शन कैंडल हमारे पास थी, रिजेक्शन कैंडल हमारे पास थी, बट इसके इस पे प्राइस आई नहीं, बट इसके इस लेवल पे प्राइस आकर रिजेक्ट होकर एक ट्रेड हमारा बन गया। अभी ये डिफरेंस जो है ना, ये डिफरेंस वीकली का चार्ट में देख रहा हूँ, तो ये डिफरेंस जो है ये काफी बड़ा बड़ा डिफरेंस है, छोटा छोटा डिफरेंस नहीं है, 50-50 पॉइंट्स का डिफरेंस है। यानी कि पूरा का पूरा एक हफ्ते की ट्रेडिंग है ये। तो अब महीने में अगर आपको इस तरह का एक सेटअप भी अगर मिल जाता है ना, तो काम आपका हो गया, ऐसा समझ लो। ठीक है। तो लगभग लगभग अभी हमने रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्या क्या हमने कवर किया। पहले कवर किया, पहला, इस तरह की अपोजिट डायरेक्शन कैंडल होनी चाहिए, एज ए सपोर्ट होता है। और अगर इस तरह का कैंडल अगर होता है तो एज ए रिएक्शन रेजिस्टेंस होता है। ये दो सेटअप सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में देखा। उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया कि सेम कलर की कैंडल अगर बनती है तो उसके बीच का जो ओपनिंग और लोक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट, एज ए रेजिस्टेंस होता है अगर मार्केट डाउन साइड जा रहा हो। और दूसरा हमने ये देखा कि अगर सेम कलर का कैंडल जो अप साइड जा रहा है, दोनों के बीच का कैंडल जो है वो एज ए सपोर्ट काम करता है। ये चार बेसिक कंसेप्ट थे। और मैंने एक कंसेप्ट बीच में बताया था जिसको मैंने बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट में कवर किया है, रोल रिवर्सल का। रोल रिवर्सल की डिटेल अभी हम लोग और आगे वाले सेशन में देखेंगे, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। अभी एंट्री नहीं बताया ना सर?
ना ना, अभी एंट्री नहीं बताना। एंट्री अभी 2 सेशन के बाद एंट्री बताऊंगा मैं। अभी इसके बहुत ठीक है। सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। आप वीडियो अपलोड देख लेना, ठीक है ना? अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं, सब कुछ नहीं ओके? सर। अच्छा, ये सही है नो सर। सर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोग यस सर, चार्ट यस सर। चार्ट आप लोग जरूर भेजो। जो भी 4 कंसेप्ट बताए हैं यस उसमें से एक जो रोल रिवर्सल का है वो भी इजी ही है, बट अगर आपको लोगों को डिटेल और चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा कि अ, जैसे रोल रिवर्सल वाले में मैंने ये बताया था कि मार्केट अगर अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, जैसे ये वाला। मार्केट बिल्कुल पास आई नहीं है, बट इसी तरह का सेटअप ये रहेगा। अब ये मार्केट ने इससे इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ठीक है। दूसरा इस साइड देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अब ये सपोर्ट बन गया। ऐसे सपोर्ट को भी इसने ब्रेक कर दिया है, बट और भी कंडीशंस जो है ना वो चेक कर लेंगे। उसके बाद ये वाली, हाँ, एक अच्छी, बहुत अच्छी एग्जांपल मिली है। अब ये वाली जो लेवल थी, पहला सपोर्ट था, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट जो है, मार्केट वापस से नीचे के साइड आया, लेकिन इस जगह पर ट्रेड नहीं हुआ क्योंकि मार्केट ने इसे टच ही नहीं किया। अभी इस लेवल को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो देखो, मार्केट ने इसी लेवल को वापस से नीचे से ब्रेक किया ऊपर, और ऊपर से ब्रेक करने के बाद वापस से ये सपोर्ट बन गया। सपोर्ट होने के बाद वापस ये मार्केट इस पे आता है और ये इस पे ट्रेड बनी है। आप लोगों को पता है हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, पता है आप लोगों को? हेड एंड जी। शोल्डर्स, है ना? ये लगभग लगभग उसके जैसा ही है, ठीक है। तो इस तरह के भी पैटर्न ट्रेड मिलेंगे, क्योंकि ये लेवल जो है ना, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहता है, ठीक है। अभी मुझे एक एक लेवल और दिख रहा है इधर में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, इस लेवल पे ट्रेड बना नहीं, ठीक है, क्योंकि मार्केट इस जगह पे गई नहीं। लेकिन अगर थोड़ा गौर से हम लोग देखें तो एक लेवल नीचे बनी है, ठीक है, और एक लेवल इधर बनी है, जबकि हम लोग उस पर ट्रेड लेने वाले नहीं है। लेकिन लेवल से ये तो पता चलता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। तो कुछ कुछ चीजें प्रैक्टिस हम लोग करेंगे आने वाले सेशन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें। यस सर। और आप लोग किसी भी टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम मैंने थोड़े बड़े व्यू दिखाने के लिए बताया। 1 घंटे के चार्ट पे मैं ले चलता हूँ और एक दो एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करता हूँ। देखो, 1 घंटे के चार्ट पे भी सेम काम आप कर सकते हैं। इंट्राडे अगर आपका व्यू है ना, तो ये 2 कैंडल मुझे मिल गया जो रेजिस्टेंस बन रहा था। अभी इस कैंडल ने पूरी तरह से मार्केट, इसकी क्लोजिंग में नीचे नहीं आई है, इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, इस कैंडल में, ठीक है। क्लोजिंग इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है ना? इस लाइन पे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, इस कैंडल के नीचे होना चाहिए। सर उसके पहले वाले में तो रिजेक्ट किया है उसके एक हाँ, कैंडल। रिजेक्ट नहीं किया, क्लोजिंग देखो कहाँ है, क्लोजिंग उसके ऊपर हो रही है ना, लाइन के ऊपर नहीं हो रही है। उसके, नहीं उसके पहले वाला, जस्ट पहले। इसके पहले वाले, ये वाले ने, अच्छा ये वाले ने, हाँ यस। हाँ, सही सही सही, बिल्कुल सही। इस कैंडल ने क्लोज किया है, ओके। तो इस कैंडल ने अगर क्लोज किया है तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल से ट्रेड की तैयारी कर सकते हैं। सही, बिल्कुल, अमित भाई ने बहुत अच्छा ये ढूंढा। चलो, गोल्ड में उसकी बाज नजर है। हाँ बिल्कुल सही। गोल्ड भाई चार्ट डालते नहीं है, इस कारण से थोड़ा सबों को थोड़ा चाहिए उनसे चार्ट। तो चलो, मैंने सिर्फ अपना आपको ये बताने की कोशिश करी कि ये कैंडल क्लोज होने के बाद, ठीक है, हमें अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं तो फिर हमें कोई ट्रेड का सेटअप मिल जाएगा। बाकी तो हमारे पास दूसरे सेटअप जो है कंफर्मेशन के लिए है ही, ठीक है। और इस मूव की बात अगर की जाए तो लगभग लगभग 5 पॉइंट्स का मूव है, 500 पिप्स। सही है, अमित भाई समझ गए अच्छे से? यस सर। चलो बढ़िया। अभी देखो एक और मुझे दिख रहा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो ढेर सारे मिलेंगे, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कल संडे है तो आप लोग थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। देखो, ये 2 कैंडल मिली हमें, और उसके बाद एक कैंडल ने क्लोज किया, सॉरी, इस कैंडल ने ही क्लोजिंग दे कंफर्मेशन दे दिया है, ठीक है। अब ये वाली मूव की बात की जाए
तो ये किसी भी ट्रेड को अगर जब हम लोग लेते हैं तो हमें पहला क्या सवाल होता है अमित भाई, कहाँ तक जाएगा? सही है ना, जी। कहाँ तक जाएगा? तो कहाँ तक जाएगा तो हम लोग इस तरह से लेवल अपने मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो मार्केट जो है इस लेवल तक आ गया, ये तो हो गया। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिए थे रोल रिवर्सल का, आप ये देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, हमने ये एक सपोर्ट था पहले से, ये सपोर्ट इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, क्लियर डाउन साइड। मार्केट जो है अब नीचे चला गया, नीचे जाने के बाद वापस से ऊपर आया, ऊपर आने के बाद वापस से नीचे गया, बहुत बड़ी मूव है। ठीक है, तो इस तरह के मूव आपको अगर मिलते हैं ना हफ्ते में एक बार, तो सारा टारगेट पूरा हो जाएगा। इसमें थोड़ा ये जैसे हम वो मेन रिवर्सल में करते हैं वैसा ही आगे हाँ पहले लेवल डिफाइन कर लिया हमने, हाँ, फिर बाद में। लेवल तो आपको डिफाइन कर ही लेने हैं, लेवल आपको हम्म, डिफाइन कर लेने हैं। और अ, उसके बाद क्या है ना, ये ट्रेड जो है ना बहुत आराम से आपको मिलेगा, मतलब इंट्राडे में कोई ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले से 1 घंटे का टाइम फ्रेम है तो जाहिर सी बात है कि आपको काफ़ी समय मिलेगा। अभी देखो ये जो एग्जांपल है ना काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। पहला तो सपोर्ट था, ये सपोर्ट पे प्राइस कभी भी आई नहीं, है ना, पूरे सेशन में नहीं आई। उसके बाद मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, क्लियर है, कहीं भी सपोर्ट नहीं। अभी इसने नीचे के साइड जाकर इस कैंडल ने पूरी तरह से क्लोजिंग दे दिया, इस कैंडल ने। ठीक है, इस कैंडल ने पूरी तरह से क्लोजिंग दे दिया। अभी हम लोग सेकंड कैंडल से अगर थोड़ी ट्रेड की तैयारी करें तो हमारे पास एक लगभग लगभग 10 पॉइंट्स का मूव है 1 घंटे के चार्ट में, यानी पूरा का पूरा जो ट्रेड है 1 दिन का ही ट्रेड है। 1 दिन का क्या मतलब 3 से 4 घंटे का ट्रेड है ये। तो आपको इस तरह के ट्रेड ढूंढने हैं मार्केट में। इसमें भी सर 9 से 6 ही काम करेगी या फिर थोड़ा टाइम? ये तो किसी समय काम करेगी, ये आप किसी भी समय आप यूज कर सकते हो। इसके लिए 9 से 6 का देखो, 9 से 6 का ऐसे इंडियन जो स्टॉक मार्केट है ना, इंडियन जो एमसीएक्स मार्केट है 9 से 11 रहती है। यस यस लेकिन आप अपना टाइम सेट कर लो, कौन यस सा यस। टाइम आपके लिए अच्छा है। ठीक है, सर सर ये एक चीज इसमें काम आ सकता है, फंडामेंटल 6 बजे के टाइम पे, राइट? तो वो टाइम पे हमको अगर हमने लेवल पहले के पुराने पैकिंग। अमित भाई आप वो आपका माइक्रोफोन ब्लूटूथ है या वो वायर नहीं नहीं वाला नहीं है, नहीं सुनाई नहीं नहीं दे नहीं, रहा? डायरेक्ट डायरेक्ट मेरा ये कहना तो है, मेरा ये कहना है, अगर जो फंडामेंटल न्यूज आने वाला है शाम को 6 बजे या आवाज सात नहीं बजे आ जो रहा है। भी है, अभी अभी आवाज आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है अमित भाई। नहीं आ रही, नहीं, कुछ भी आपका नहीं आ रही। आज माइक का प्रॉब्लम है आपका। चिल्ला कर बोले तब आ जाएगा। अभी आ रहा है, अभी आ रहा हाँ है। अभी आ हाँ रहा अभी आ रहा है। आप सर मेरा आराम से कहना है, बोलते हो तो आवाज आती है, आराम से बोलने से आवाज आती है आपकी। लेकिन आप माइक थोड़ा सा घबरा जाती। हाँ थोड़ा। मेरा कहना है, अगर समझो 6 बजे फंडामेंटल न्यूज शाम को आती है या 7 बजे आती है, तो अपना अगर पहले से ही लेवल्स अगर बैक का अगर निकाल कर रखे तो हमको आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट किधर जा सकता है न्यूज की फिर से आवाज गायब प्रेडिक्शन। गायब हो गई, आवाज गायब वो हो गई वापस से। जंगल में शेर आता है तो सब घबरा जाते हैं ना, अमित भाई आते हैं ना तो माइक बाइक सब घबरा जाते हैं। सर मेरा कहना है, फंडामेंटल न्यूज जब आता है 6 बजे या 7 बजे शाम को, तो हो सकता है कि अगर हम पहले लेवल निकाल के रखे होंगे तो हमको आइडिया मिल जाएगा कि न्यूज के कहाँ पर जा सकता है, उसके बाद न्यूज के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव सही है। चांसेस बनते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बैक टेस्टिंग करना है, मैं तो ये से हर स्ट्रेटजी के बाद यही बोलता हूँ, पहले बैक टेस्टिंग करना है। बैक टेस्टिंग के बाद आपको पता चलेगा टाइमिंग कौन सा अच्छा है, कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है, स्टॉप लॉस कितने हैं, एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है ना, मैंने किसी भी स्ट्रेटजी में एक्यूरेसी की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक्यूरेसी क्या है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, आपके ट्रेड स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अभी देखो 1 घंटे के चार्ट में मैंने कितनी सारी मार्किंग कर ली, आपके सामने है सब कुछ। ये 2 कैंडल रिजेक्शन, 2 कैंडल रिजेक्शन, उसके बाद ये लेबल रिजेक्शन, उसके बाद ये देखो ये बात। तो ये सारे इंट्राडे के सेटअप है, 1 घंटे के 1 घंटे के चार्ट में इंट्राडे के सेटअप बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो बैक टेस्टिंग करिए, फिर मुझे अब बताइए आप लोग कैसा है, उसके बाद अपने ट्रेड एंट्री की बात करेंगे, सही है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। यस सर यस सर। हाँ, नीलेश भाई समझ में आया सब कुछ? वो अभी अभी का ट्रेड था ना, वो रेड एरो, हाँ, अभी का जस्ट लेटेस्ट आपने ये वो वाला। नहीं, उसका लेफ्ट साइड
ये वाली। हाँ, वो एरो के आगे का वो है ना, वो वीक तो ब्रेक करके आगे का वो भी हम चूज कर सकते हैं ना, थर्ड कहाँ पे कैंडल। इधर में क्या, ये वाली क्या? नहीं, उसके एरो के नजदीक वाला वो एरो के वीक नजदीक वीक वाला कौन वीक सा? वीक तोड़ के ऊपर का है। हाँ नहीं नहीं, इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इसकी इसकी क्लोजिंग ऊपर है ना। मुझे लगा वो बॉडी अंदर है और वीक बाहर गया है, ऐसा लगा ना ना, मुझे। वीक नीचे नीचे आनी चाहिए। हम्म। ठीक है ना, इस तरह से आनी चाहिए। ठीक है। वीक वीक ये ऊपर गया तो चलेगा, उसकी बॉडी हाँ, अंदर से। वीक ऊपर चलेगा जाएगा तो चलेगा, लेकिन उसकी बॉडी नीचे आनी चाहिए। सही ना। वीक और बॉडी में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ पॉइंट जो है छोड़ने पड़ेंगे अपने को, थोड़ा इंतजार करना है, कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है। तो आप लोग चार्ट वगैरह भेजिए, उसके बाद फिर अपने आगे डिस्कस करते हैं, है ना। और आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो नीलेश भाई? कर रहा हूँ, पर मैं दो ज्यादा ट्रेंड दो ही लेता है, एक दो मुझे। एक लॉस हुआ तो मैं बंद करता है। अच्छा, तो लास्ट इस हफ्ते में सबके अच्छे ट्रेड गए, आपने कुछ चार्ट डाला? हाँ, मेरा भी एक अच्छा गया था हाँ। ट्रेड। स्टॉप लॉस वगैरह लगाते हो सही से ना? हाँ, लगाते ना वो, इसलिए हाँ। बचता देखो, एक एक ट्रेड अगर आ गया तो 3x आ गया, यानी 300 $300 आ गए। अगर मतलब एग्जांपल सिंपल कर रहा हूँ, $300 आ गए, एक ट्रेड अच्छे गए तो। अब एक स्टॉप लॉस गया तो $100 गया, ऐसा ही कैलकुलेशन रखना है। सही है ना। मतलब $300 का मतलब है कि अगर आपका 5,000 का अकाउंट है तो 5,000 में 15 से 20 डॉलर का ही स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत है नहीं। है ना, मैक्सिमम $25 रखो। और $25 का रिस्क लेकर अगर 75 $, आ गए तो बहुत अच्छा है ना। तो चलो आज के सेशन एंड करते हैं अपने। कोई क्वेश्चन है कि नहीं को तो आप पूछ सकते हो। ओके है ना सब? है सर। हाँ जी। चलो ओके तो फिर। जी सर। हाँ जी। ओके अजिन। सर, बाय सर। हाँ जी, बाय बाय गुड नाइट अजिन। सर। गुड नाइट। और जिनके चार्ट नहीं आए हैं प्लीज ग्रुप में चार्ट अपलोड डालो, चार्ट से मुझे पता चलता है कि कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है ना। कल 12 बजे के बाद से चार्ट डालूंगा सर। हाँ जी हाँ जी। ठीक।